बिटकॉइन 100K पे पहुंच चुका है। What I tell people is really लेट्स से अगर किसी बच्चे का बाप कोई आके उसको चीज़ सजेस्ट कर रहा है, वो ठीक है तो बोलते रहते हैं। अगर कोई चीज़ इलोन मस्क आके बोल दे, अरे वाह क्या बात बोल दी, अगर सेम चीज़ ही बोल दे। so first principle of our industry is don't trust, verify. सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, खरीदा नहीं भी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल, आज But- पर्सपेक्टिव ही यही है कि हाँ। सीखना है। That's when I saw actually chart of US dollar in circulation supply. ऐसे जाएगा चार्ट, 1971 में कुछ होगा, फिर सीधा ऐसे, और अभी वो पूरा छत फाड़ के बाहर चला गया है, झाड़ के ऊपर बैठा है। it needs some tech to be built, and if that tech is built at some point in future which makes it very easy, I think it is already built for sure, तो Yeah. थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट वैसे ही आ गया बीच में। Wow, this is beautiful question. Right. We are not trusting any person to act in the right way. We are trusting just Mac to work in the right way. बट आज मैं ग्रोसरी शॉप पे जाके ये नहीं बोल सकता, या हाँ, आईफोन gold या फिर का। एप्पल की स्टोर पे जाके ये नहीं दे सकता ये 15 ग्राम गोल्ड हो और मेरे को बदले में आईफोन दे दो। इट इज नॉट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, Exchange. और दैट इज द राइट वर्ड। Yes, yes, yes. इन इंडिया INR जिसको लीगल टेंडर बोलते हैं, दैट इज अ वेरी कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। India needs Bitcoin. तो क्या आप ये हाँ। कह रहे हो इन्हें भी, अगर एनालॉजी दिलाऊं कि यार अगर मेरे को आपका यूपीआई आईडी पता है हाँ, मैं आपकी पूरी हिस्ट्री history- देख सकते हो। बाप रे, दिस इज बिकमिंग प्रीटी क्रेजी। the other decentralized social networks or social media that has to be built also has to be built on that same network which is base. बाप रे, हम काफी एडवांस में घुस रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हो आप यार। ओपन सोर्स हो गया है, पैसा उस पर कोई भी आके कुछ भी एग्जैक्टली Build कर एग्जैक्टली। व्हाट इज द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप? के बाद क्या करें वो वहां से पता चल जाएगा, या फिर। दोस्तों, इस एपिसोड में वी हैव अ वेब3 एक्सपर्ट Pareen Lathia with us. His Web3 journey started by writing a few articles related to crypto for the Economic Times. उसके बाद उन्होंने WazirX ज्वाइन किया एज AVP ऑफ मार्केटिंग। फिर उन्होंने एक $multi-million स्टार्टअप बनाया इन द Web3 स्पेस, एंड नाउ ही इज वर्किंग ऑन हिज सेकेंड Web3 स्टार्टअप। द एजेंडा ऑफ दिस एपिसोड वॉज टू लर्न अबाउट Web3/क्रिप्टो। मैं भी सीख ही रहा था उनसे कॉन्वर्जेशन करते हुए, एंड आई ट्राई टू आस्क द राइट क्वेश्चंस टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो, इंजॉय करो और कुछ सीख कर जाओ, और कुछ सीख पाओ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। Welcome Pareen bhai to the podcast. थैंक यू। How are you doing today? What's on top of your mind? Lot of backlog work to be done. Okay. Yeah, thank you for having me. Yeah, thank you for doing this so quickly, and परसों ही हमने बात करी फर्स्ट टाइम पे, एंड आज वी आर डूइंग इट। थैंक यू। सो परीन भाई, हमारे पॉडकास्ट का नाम है ऑन पॉइंट। वी जस्ट लाइक जंपिंग Wow. टू द पॉइंट। सो बिटकॉइन 100K पे पहुंच चुका है, and you have this kind of philosophy, or you say this often, but in my research, that you want to turn no coiners to bitcoiners in a way. So turn me from a no coiner to a bitcoiner in this Oh, 1 to 2 hour conversation, or at least try to. That is going to be the agenda in a way. We'll talk about other Done. things as well, but I would like you to do that. But before we start, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आप ऐसा बोलो विच आर बेस्ड ऑन लॉजिक, वो तो किसी को फिर लॉजिकल चीज़ समझ में आ जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि यू थ्रो सम फैक्ट्स एट मी और द ऑडियंस, जो कि शायद हमारे लिए वेरीफाई करवाना इतना आसान ना हो, राइट? तो वाई शुड वी ट्रस्ट यू? लिंक्स दे देंगे। वाई शुड वी ट्रस्ट यू? लिंक्स दे देंगे। सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आवर इंडस्ट्री इज डोंट ट्रस्ट, वेरीफाई। ओके। कितनी चीज़ें हम आज वेरीफाई नहीं कर पाते, दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट द वर्ल्ड इज़ फेसिंग एक्चुअली। तो हम देखते हैं आगे आगे कि वेरीफाई कैसे करवाता है ब्लॉकचेन और बिटकॉइन ओके। स्पेसिफिकली। ओके। नहीं, बट कई बार क्या होता है ना कि लेट्स से अगर किसी बच्चे का बाप कोई आके उसको चीज़ सजेस्ट कर रहा है, वो ठीक है तो बोलते रहते हैं। अगर कोई चीज़ इलोन मस्क आके बोल दे, अरे वाह क्या बात बोल दी, अगर सेम चीज़ ही बोल दें, तो इन अ वे व्हेन यू हैव सर्टेन एक्सपीरियंस एंड देन यू build the repo, the audience or me myself is more probable to trust and listen properly. That is why I am asking कि अगर आप हल्का सा अपना एक्सपीरियंस बता पाओ कि आपने कितने सालों से हाँ। इंडस्ट्री में हो, क्या आपने किया है, जस्ट अ ब्रीफ।
मेरी जर्नी शुरू हुई थी इन 2017 राइट, जब बिटकॉइन का प्राइस आई थिंक $1800 था, ठीक है, राइट। सो मैंने एक स्टार्टअप बेचा था अपना छोटा मोटा, एंड आई वाज चिलिंग इन गोवा, ऐसे ही क्या करते हैं अभी। एंड वन ऑफ माय मेंटर्स जो काफ़ी टाइम से मैं जिनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो मुझे गाइड कर रहे हैं, ही बेसिकली वन डे सेड यू शुड लुक एट बिटकॉइन। बोला क्या सर ये सब स्कैम वैम में फंसा रहे हो, ये सब कैसे होगा। एंड ही इज़ लाइक सी इफ़ यू ट्रस्ट मी थोड़ा खरीद लो। ठीक है सर बोल के खरीद लेते हैं। थोड़ा कितना होता है? आई बॉट लाइक 25,000 रुपीज़ का कुछ तो Okay. बिटकॉइन मैंने खरीदा तभी उस टाइम पे। एंड भूल गया मैं, उसके बाद आई थिंक 1 महीने बाद या ऐसा कुछ खोला तो 40,000 हो गया। ओके, बोला अरे ये क्या हो रहा है यहाँ। तो इस इंडस्ट्री में सारे जो घुसते हैं ना वो सब स्पेकुलेशन की वजह से घुसते हैं। गॉट इट, फिर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली बैकग्राउंड में स्पेकुलेशन के अंदर बहुत चीज़ें हैं। तो मैं भी ऐसे ही घुसा था, बट इवेंचुअली 2017 फोर ईयर्स में एक बार हमारे यहाँ बुल रन आता है हमारी इंडस्ट्री में। उसके पीछे पूरा मैथ है, मैकेनिक है, वो काफ़ी डिटेल्ड है अगर किसी को पढ़ना हो तो। बट ये 4 ईयर के बुल रन में 2017 में आया था, 2021 में अब हम कुछ आने वाले हैं, एक Okay. साल में आएगा। Okay. सो नहीं अभी आया नहीं है, अभी तो जो ग्राफ देखते हैं अगर यहाँ पे लगा देंगे हम। मैं जिस दिन CNBC पे लेट्स से एटलीस्ट थ्राइस अ वीक बिटकॉइन मेंशन हुआ ना, उस दिन समझो कि बुल रन रियल बुल रन है। जिस दिन ऐसे आप कहीं भी जा रहे हो, वॉचमैन पूछ रहा है कि अरे सर ये कौन सा क्रिप्टो कॉइन खरीदो, उस दिन आप समझो बुल रन आया है। अभी तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो आपके हिसाब से सिर्फ 2021 इंडस्ट्री में इनसाइडर थोड़े उछल रहे हैं कि वाओ 100K हो गया। तो आपके हिसाब से 2021 में टू सम पॉइंट ये चीज हो रही थी, एवरीबॉडी हाँ वाज इनटू इट। 2017 में जब मैं पहली बार एकदम नूब था, लाइक इस स्टेज पे जहाँ Okay. मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं सोचता था कि ये स्कैम है। तब 1800 से बिटकॉइन गया, एक्चुअली 1100 से 2017 में बिटकॉइन गया 19,500 विद इन 1 ईयर। ओके, तो So more imagine than that growth, 15x टाइप्स हो गया, right? एक साल में बस। So I was just watching lot of people, lot of my friends were like यार ये तो सही है, टेकी सब, अरे ये तो बढ़िया है and all that. I didn't understand. But then when I started losing money actually 2018 में, जितना ऊपर जल्दी जाता है उतना नीचे भी जल्दी आता है। तो जो भी देख रहे हैं उन सबको ये फेयर वार्निंग है कि मत खरीदो। खरीदना है तो समझो कि ये जाएगा। यू हैव टू बी सुपर अंडरस्टैंडिंग। पहले सीखो, सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। खरीदा नहीं भी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल आज का बट पर्सपेक्टिव ही यही है कि सीखना है। सो प्लीज गो अहेड। मैंने ऐसे चार्ट जाते ऊपर देखा मेरे पोर्टफोलियो का और उतना ही जल्दी नीचे आते हुए देखा, तो मैं बोला अरे ये क्या हो गया, हमने तो सोचा था कि ये सबसे बड़ा इन्वेंशन है दुनिया का, ये क्या हो गया। सो मेनी स्मार्ट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, नवल रविकांत उस टाइम पे बोल रहा था, बालाजी श्रीनिवासन बोल अभी रहे तक थे। बोलते हैं हाँ अभी तो काफ़ी और भी आगे हैं। बहुत आगे है, बट उस टाइम पे ऐसे फिगर्स होते थे जो बोलते थे, तो इट्स लाइक दीज गाइज आर स्मार्ट पीपल, दे हैव इंटेग्रिटी, सो आई शुड लिसन टू देम। Got it. बट समथिंग हैपेंड, आई लॉस्ट लाइक अ टन ऑफ मनी। फिर मैं बोला तो पढ़ने दे यार, ये हो क्या रहा है इसके अंदर, लाइक Right. व्हाट शुड आई डू नाउ, जस्ट सेल एट लाइक 90% लॉस एंड गेट आउट, और व्हाट इज हैपनिंग। फिर मैंने एक्चुअली वाइट पेपर्स पढ़ना चालू किया 2018 में। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग यार इसके अंदर तो कुछ है टेक में। Right. आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टेक। जैसे ही मैंने इसका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस देखना चालू किया, देन आई वाज लाइक वाओ। फिर मैं फेसबुक स्टेटस डालने लग गया लंबे लंबे, एंड देन ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो तो गिरा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था। वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु वर्क्स इन स्टॉक मार्केट बेसिकली कॉल्ड मी एंड सेड इकोनॉमिक टाइम्स को कोई राइटर चाहिए क्रिप्टो पे लिखने के लिए। आई वाज लाइक वाओ, मैं तो राइटर नहीं हूँ। एंड देन ही सेड नहीं तू सबमिट कर, एंड ही एनकरेज मी टू डू दिस, एंड इकोनॉमिक टाइम्स एंडेड अप पब्लिशिंग 2 आर्टिकल्स दैट आई रोट। सो दैट वाज माय स्टार्ट ऑफ लाइक लर्निंग जर्नी कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है। देन उसके बाद मैं 2-3 साल में ऐसे घोस्ट राइटिंग कर रहा था। फिर 2020 में पैंडेमिक के बाद आई जॉइन वजीरेक्स। सो तब का ये मिशन है कि बिटकॉइन सिखाएंगे सबको, हम ये समझाएंगे कि क्यों ये ज़रूरी है एंड व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इवन वी टुक सेशंस फॉर IIM प्रोफेसर्स के लिए, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, CAs के लिए, लॉयर्स के लिए, कि इसको अलग अलग एंगल से समझाते हैं कि क्या होता है। एंड जनरली
what I realized is कि you know, whenever we go and do something like this education, the only question is कि ऐसी इसका क्या पैरेलल क्या है, मैं किस एनालॉजी में इसको समझूं मैं. कोई गोल्ड बोल देता है, कोई इंटरनेट बोल देता है, कोई सुपर कंप्यूटर बोल देता है. व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? आफ्टर वजीरेक्स आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी. इससे पहले आई थिंक आप वजीरेक्स में मार्केटिंग एवीपी थे, राइट? हाँ Yeah. हाँ. Good. सो बेसिकली 2020 और 2021 में वी डिड लाइक अ टन ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव्स. उसके बाद में 2021 में आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स, राइट. क्रिप्टो स्टार्टअप्स, फिर ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स, फिर वेब3 स्टार्टअप्स. अभी इसको वेब3 इंडस्ट्री बोलते हैं. सो रीब्रांडिंग करते रहते हैं. सो वी एंडेड अप स्टार्टिंग बिल्डर्स ट्राइब. मैंने एक फ्रेंड के साथ हम लोगों ने चालू किया एंड वी एंडेड अप सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स. इंडिया बाहर काफ़ी जगह पर कम्युनिटी बनाई हमने. स्टार्टअप्स में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट करवाए वीसीज के थ्रू. तो ये सब किया. इन 2023 तो आई जस्ट क्विट दैट कंपनी. ये अभी जो आप मेरा बोल रहे हो, को-फाउंडर जो उसको चला रहा आपने है. ये सब किया, दैट इज इन दैट कंपनी कॉल्ड बिल्डर्स ट्राइब. बिल्डर्स ट्राइब उसका yeah. प्रोडक्ट है, बिल्डसो. और अभी Alright. उसका रीब्रांडिंग हुआ है रैबल में. ओके ओके ओके. तो आप ये उसकी बात कर रहे हो, हाँ. in which what you used to basically do is talk to a lot of founders and help them in a way. I think incubator की तरह काम करते थे for Web3 इंक्यूबेटर ही था, startups. बट वी नेवर इन्वेस्टेड एज अ कंपनी. वी ऑलवेज हैड अ नेटवर्क ऑफ वीसीज एंड एंजल्स जो उसमें पैसे लगाते थे. Got it, got it. ठीक है. तो मार्केट प्लेस ऑफ startup founders Yeah, exactly. और and investors Exactly, slash exactly, incubator, exactly, mentorship exactly. plus investment दिलवाना. At one point in time, I think this is the only India's incubator जिसके 20 सिटी में हमारे कोहोर्ट चलते थे. अच्छा. At one point in time, ओके. right? Across the world, इंडिया में सिर्फ 2, 18 बाहर. So we had a builder T-shirt. अगर वो आप लेके अभी भी सैन फ्रांसिस्को में जाओगे तो people will know that कोई इंडियन कंपनी थी, कोई लौंडे थे इंडिया से जो ये कर रहे थे. ओके So we have, the industry has a very different culture, ओके. right? आई अंडरस्टैंड कि ऐसा बाहर से दिखता है कि अरे वीसी के पैसे उड़ा रहे हैं लोग. हाँ, ऑफ कोर्स वीसी के पैसे उड़ा रहे हैं, बट इसीलिए वीसी ने दिया है हमें बाय ट्रस्टिंग कि ये लोग इतने एक्सपीरियंस है कि किसी ना किसी दिन पैसे बना लेंगे. एंड हाउ टू मेक दैट, व्हाट स्केल इट रीचेस टू, वी डोंट नो. गॉट इट. ठीक है. द क्वेश्चन वाज कि व्हाई शुड बी ट्रस्ट यू. उसके बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया दैट यू हैव बीन काइंड ऑफ बिन इनटू द इंडस्ट्री फ्रॉम 2017. आपने इसका इकोनॉमिक्स पार्ट पढ़ा है बहुत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आपने जैसे कि बताया द इकोनॉमिक टाइम्स के लिए यू यूज्ड टू बी कॉलमिस्ट, राइट? एंड देन यू वर्कड इन वजीरेक्स व्हिच इज लाइक आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर इंडिया एटलीस्ट, आई डोंट नो ग्लोबली, exchanges for cryptocurrency. And उसके बाद आपने आई थिंक 2 स्टार्टअप्स बनाए हैं इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ओनली. दूसरा पे आप अभी काम कर रहे हो. पहला यू सेड कि योर co-founder is running it, which was like I think a few $1 million you also raised according to what you told me, right? Got it. So इंट्रोडक्शन पे आते हैं. पहला, जैसा कि आपने मेरे को बताया कि 2017 में you had sold one of your previous startups जो कि शायद Web3 में नहीं रहा होगा, right? For sure. कि आपने इंट्रोडक्शन ही आपको उसके बाद हुआ. 2017 में one of your mentors introduced you कि इसमें पैसे डाल दे, मेरे पे अगर ट्रस्ट है तो डाल दो, अगर इंटरेस्ट है तो, ट्रस्ट है तो. एंड देन यू डिड दैट इन अ स्पेकुलेटिव मैनर अकॉर्डिंग टू व्हाट यू टोल्ड. एंड देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? Like what was your journey? Like did you invest more? Yeah. Or how did you go about learning it? Walk me through it in a brief manner. सब जब ऊपर जा रहा होता है ना तो सबको लगता है कि जीनियस है, मैं ही जीनियस हूँ. तो मुझे भी लगा वैसा. एंड आई थॉट वाओ, ये तो ऊपर ही जाएगा. एंड आई एम टेकिंग द राइट बेट्स एंड स्टफ. एंड धीरे धीरे हम बिटकॉइन से नीचे कैटेगरी की कॉइन में लगाते जाते हैं, क्योंकि ऐसे नैरेटिव आएगी कि बिटकॉइन तो हो गया, ख़त्म हो गया, अभी तो पुराना हो गया. एंड स्टफ लाइक दैट कीप्स हैपनिंग. ये सारे में आप एंजॉय कर रहे हो, उसके बाद में जब गिरेगा तो उतना ही ज़ोर से गिरेगा दैट यू डोंट इवन नो व्हाट हैपेंड, राइट? सो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग क्या मे बी आई एम जस्ट अ बैड ट्रेडर. तो ये बुल और बेयर की साइकिल है. बट एक बार यू नो दैट यू आर गेटिंग टू अ लेवल के एक्चुअली इसमें कुछ था या मैं बेवकूफ़ था, देन यू स्टार्ट रीडिंग. सो आई थिंक व्हेन आई रेड बिटकॉइन आई रियलाइज के एक्चुअली lot of the financial system is rigged completely, right? तो ये अब
काफ़ी साल पहले बोलता था मैं, तो लोग कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट बोलते थे। अभी इलॉन मस्क सेम ही बात बोल रहा है और सारे लोग सेम ही बात बोल रहे हैं कि मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है दैट वी एज ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ करेंसी। सो पहले हम सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, राइट? एंड आई लर्न दैट फॉर्चुनेटली वेरी अर्ली कि थ्रू आउट ह्यूमैनिटी हमने है ना, पत्थर से लेके भेड़ बकरी से लेके फ्लावर्स, सब चीज़ों को पैसे की तरह यूज़ करने की ट्राई की है। गोल्ड बीइंग वन ऑफ देम। हाँ, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, लॉट ऑफ थिंग्स, कॉपर। बट ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद गोल्ड इमर्ज्ड एज अ विनर। अभी भी काफ़ी लोग, जब मैं IIM में सेशन लेता था तो उनके इकोनॉमिक्स टीचर से पूछता था कि आपको लग रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड। हमें बचपन में ऐसा पढ़ाया गया है सबको, 90s में एटलीस्ट, कि और इवन अर्ली 2000s में, कि हमारी करेंसी गोल्ड से बैक्ड है। इतना गोल्ड है गवर्नमेंट के पास, तब वो इतना करेंसी छाप रहा है। इनफैक्ट इसका एक अलादीन कार्टून का एपिसोड है जहाँ वो करेंसी छापना चालू कर देते हैं और पूरी जगह पे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और पीपल कांट इवन अफोर्ड टमाटोज आफ्टर दैट, राइट? ओके। सो जब मैं सोचने लग गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाओ, ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है कि टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है ये? एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड reading some of these old papers. People have pointed this out since at least 30 years now, कि basically 1971 में US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया completely. So US could print as much money as they needed to, and every other government could print as much money as they needed to. तो बोला यार ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ी, पागल है, कुछ तो होगा इसमें। गवर्नमेंट पे हम इतना ट्रस्ट करते हैं ना कि सही कुछ तो सिस्टम है, इतनी बड़ी सिस्टम है, इसमें कैसे ये सही नहीं चल रहा है, तो क्रिटिकल पीस है। बिल्कुल। दैट्स व्हेन आई सॉ एक्चुअली चार्ट ऑफ US डॉलर इन सर्कुलेशन सप्लाई, ओके। राइट? वो चार्ट आपको सिर्फ टोटल M4 बोलते हैं उसको, मॉनेटरी सप्लाई 4, वो उन्होंने 2008 क्रैश के बाद पब्लिश करना ही बंद कर दिया। अच्छा, बराबर, 2008 तक का चार्ट अवेलेबल है मिलेगा। already? उसके बाद आप उसका एक छोटा भाई है M1, उसको पढ़ सकते हो। M1 इज मनी सप्लाई, इट डजंट काउंट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स बट डिसेंट अमाउंट इंडिकेटर है वो। ओके। अगर उसका आप लास्ट 100 साल का चार्ट देखो, ओके, 1908 से लेके हाँ, 2008 तक अगर देखते हैं, ऐसे जाएगा चार्ट। 1971 में कुछ होगा, फिर सीधा ऐसे, और अभी वो पूरा छत फाड़ के बाहर चला गया है, झाड़ के ऊपर बैठा है अभी लास्ट 4 साल में आफ्टर कोविड। ओके। It has gone insane to the level that they say that 20 to 30% of US dollars in supply today were printed in last 4 years. ओके। मतलब आप सोचो कि इसकी मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, वो चार्ट देखे बिना आपको समझ नहीं आएगी, और वो पूरा एनिमेशन करके कोई बताएगा ना तो समझ आएगी ओके। कि इसकी मैग्नानिमिटी क्या है। नहीं, बट Which अगर इतनी means- मैग्नानिमिटी है तो ऐसा क्यों नहीं है कि हमें ये बहुत मेनस्ट्रीम सारे, मीडिया नहीं बता रहा। हाँ मतलब बहुत, या फिर इम्पैक्ट नहीं कर रहा, किसी को फिर दिख क्यों नहीं रहा है, या फिर अभी टाइम हाँ, लगेगा इसका हाँ, इम्पैक्ट हाँ, दिखने हाँ। में? लाइक टॉक अबाउट दैट। ये परफेक्ट है। सो इसमें ऐसा है ना कि ये जो पैसा होता है वो फेडरल रिजर्व प्रिंट कर रहा है, और US का फेडरल रिजर्व, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होता है, इससे आपको समझ में आएगा कि इसका इफेक्ट एकदम ग्राउंड लेवल पे जल्दी से नहीं दिखता। इसका इफेक्ट होने में डेकेड्स लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका तरीका ये है कि इसको डिप्लॉय करने के लिए पहले फेडरल रिजर्व बैंक्स को देगा लोन, राइट? फिर बैंक्स देंगे बिजनेसेस को, ओके। बिजनेसेस आइडियली एम्प्लॉयमेंट देंगे या फिर डिविडेंड क्रिएट करेंगे। सो उससे कॉमन पब्लिक के हाथ में ये पैसा आना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स थियरी है, इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। ओके। ये ट्रिकल डाउन होता नहीं है कभी। इसीलिए अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो सिर्फ US डॉलर का प्राइस नहीं, आप आलू का प्राइस देखो, आप डायमंड का प्राइस देखो, आप कोई भी कमोडिटी का प्राइस देखो, आप मिनरल्स का प्राइस देखो, लिटरली किसी भी चीज़ का प्राइस देखो जो लिमिटेड इन सप्लाई है, नॉट आईफोन्स, ओके। उसका चार्ट आपको एग्जैक्टली वैसा दिखेगा, सेम कोरिलेशन होगा उसका चार्ट का। ओके, थोड़ा मेरे लिए डंब इट हाँ, डाउन, ठीक है? हाँ हाँ सो पहले आपने कहा कि बहुत पैसा प्रिंट हो रहा है, चलो ठीक है, समझ में आता है, प्रोबेबली वेरीफाइबल फैक्ट, जैसा कि आपने बोला कि चार्ट देख सकता है कोई। हाँ हाँ दूसरा आपने जो चीज़ बोला वो ये बोला कि कोई भी ऐसी चीज़ देख लो जिसका सप्लाई लिमिटेड है। आपने एग्जांपल दिया
आलू का आई डोंट नो, आलू का सप्लाई लिमिटेड है मतलब नहीं और उगाया जा सकता इट्स है ना? नॉट लाइक आईफोन, आप उसको करोड़ों में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक अ प्लास्टिक थिंग जो चलो, आप और आलू का, अनलिमिटेड सप्लाई डायमंड है। का, हाँ मिनरल्स का हाँ आपने बोला कि जिनका सप्लाई लिमिटेड है, उसके बारे में आप क्या पॉइंट मेक करना चाह रहे हो, एक बार मेरे को प्लीज दोबारा से समझाओगे? हाँ। हाँ, सो बेसिक पॉइंट इज कि जिसकी सप्लाई आप एकदम से बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। उसका प्राइस सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा, विच इज़ एक्चुअली गोल्ड। ओके। लाइक गोल्ड लिमिटेड है अर्थ में, वो हर साल नहीं, 2% से ही बढ़ता है। उसका प्राइस सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा अगर किसी गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसा छाप छापना दिया स्टार्ट कर तो दिया तो। हाँ ठीक है। हाँ, ये बेसिकली अगर आप वेनेजुएला जिम्बाब्वे देखोगे ठीक है। तो वहाँ $10 लाख $20 लाख की नोट चल रही है, मुझे नहीं पता क्या है। अर्जेंटीना में 16% इन्फ्लेशन था पर मंथ, ओके। राइट, पर मंथ, क्रेजी। सो वी मीट दीज पीपल। हम लोग की इंडस्ट्री में हम जब कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो हम मिलते हैं किसी अर्जेंटीनियन बंदे से, वो बोल रहा है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, यू नो, वो लोग क्या करेंगे इस सप्लाई के साथ में। अभी ये पैसा वर्थलेस लगने लगेगा अगर आप आज 10 रुपए की चाय पियोगे, कल 11, परसों 12, फिर 13। व्हाट इज अ लिमिट टू दैट? सम गवर्नमेंट्स डू टू मच, सम गवर्नमेंट्स लाइक जैसे वेनेजुएला वाले पागल हो गए, उन्होंने छाप दिया। Some governments will always keep it in control. Like Indian government is very, very good, extremely, extremely good in keeping these things into control. Very hard to do, very hard to do. गॉट। सो ठीक है, वेयर वर वी, लेट्स ट्राई टू ट्रैक बैक। हाँ आप मेरे को एक्सप्लेन कर रहे थे कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो रिग्ड है। हाँ। सो आपको ये पता चला अपनी स्टडी करते हुए। आप मेरे को ये बता रहे थे कि व्हाट डिड यू स्टडी एंड इन्वेस्ट, हाउ हैज योर जर्नी बीन हाँ विद क्रिप्टो? हाँ। सो मैं बेसिकली व्हेन आई रियलाइज दिस आई स्टार्टेड सीइंग थिंग्स वेरी वेरी डिफरेंटली। लाइक ये गेम चेंजर है। एक बार आप वो चार्ट्स देख लोगे और समझ लोगे ना कि क्या चल रहा है, doesn't even take like maybe one day to research all of this. It's widely said by all, like literally दुनिया के जितने बड़े से बड़े फंड मैनेजर हैं अब तक, इन लोगों ने सब ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई ये है। रे डालियो ने ऑलरेडी बिटकॉइन के ऊपर पूरे पूरे आर्टिकल लिख डाले। रे डालियो अगर किसी को नहीं पता है तो गूगल करो, he doesn't need any credentials, right? Because he understands money very well. Okay. And he's known for this, and he's known by traditional people like BlackRock and JP Morgan and all these. Okay. So when you read him arguing, you will have points. मैं यही वहीं से लेके ही बोल रहा हूँ, अच्छा। it's not like मैं बना रहा हूँ, but these are some people that have actually helped me understand कि क्या हुआ. So Okay. when I understood this, then I started realizing कि why is this problem happening? ये प्रॉब्लम हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि हम देख नहीं सकते कि फेडरल रिजर्व में कितना गोल्ड है और कितने डॉलर्स छाप रहा है। Okay. और जो देख भी सकते हैं, वी हैव नेवर बिफोर इंटरनेट, नो वन हैज़ एवर बॉदर टू चेक दीज थिंग्स। अभी ये सब इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो गई है। 15 साल पहले इट वाज नॉट वेरी इजीली अवेलेबल, कि हमारे यहाँ लोकल स्टॉक ब्रोकर्स को पता भी नहीं है कि गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया। वो बाद में पता चलेगा उसको 2 महीने बाद कि गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया न्यूयॉर्क में किसी ने। सो दिस इज हाउ इनएफिशिएंट द मार्केट्स वर, बट नाउ विद इंटरनेट दे आर गेटिंग वेरी एफिशिएंट। इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच रही है, सब हो रहा है। सो देन इट मेक सेंस कि हम वी हैव टू बी एबल टू वेरीफाई एवरीथिंग, राइट? कि ये प्रॉब्लम इसलिए चल रहा था क्योंकि हम बहुत भरोसा कर रहे हैं सब चीज़ों पे। अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, ब्लैक बॉक्स है बैंकिंग सिस्टम अभी के लिए। वी डोंट हैव एनी क्लू ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। सो बिटकॉइन सिंपल है क्योंकि इसको तुम सब कुछ ट्रांसपेरेंट कर रहे हो। लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन इज एक्चुअली अनट्रेसेबल, अनोनिमस, ये है वो है, बट इट्स द मोस्ट ट्रेसेबल थिंग आउट देयर। आप एक ट्रांजैक्शन डालोगे, वो 100 साल रहेगा वहाँ, वो ट्रांजैक्शन उस लेजर में। हाँ, बट इट्स जस्ट दैट कि वो जो पब्लिक एड्रेस है उस पर्टिकुलर वॉलेट का, वो किसके पास है वो हमें नहीं पता होगा। पर अभी बट सॉफ्टवेयर है, अभी सॉफ्टवेयर है ऐसे दैट यू कैन नो एवरीथिंग यू वांट टू नो। चेन है वो एक ट्रांजैक्शन की चेन है। उसमें से चेन में से 2 ट्रांजैक्शन ओपन हो गए क्योंकि उन्होंने केवाईसी किया है, तो सब ओपन हो गए। इट्स एक्चुअली बिकम द मोस्ट ट्रेसेबल सिस्टम इन द वर्ल्ड इन लास्ट 4 years. इट्स नॉट इवन फनी। ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहले नहीं दे पाता था 2021 में। हाँ बराबर है, ठीक है, थोड़ा एनोनिमस काम हो सकता है, बट it's impossible literally to do
illegal work with crypto, like at least with Bitcoin today. Crypto से पता नहीं. चलो ठीक है, नाउ वी आर ऑन द सब्जेक्ट. अब इसी पे टैप ऑन करते हैं, डबल क्लिक हाँ, करते हैं इस पे. हाँ हाँ जनरल आंसर जो आप भी बोल रहे हो क्रिप्टो के लिए या फिर वेब3 इन जनरल के लिए कि यार डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए था. वी हैव पुट आवर ट्रस्ट इन थर्ड पार्टीज लाइक बैंक्स एंड और गवर्नमेंट्स टू कंट्रोल द फिएट मनी जिसको बोलते हैं, राइट? फिएट मनी, एग्जैक्टली. राइट. लेट्स अंडरस्टैंड कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेब3 या क्रिप्टो इन जनरल ऐसा कैसे कर पा रहा है, क्योंकि आज मेरे पास एक बार मैं कंप्लीट कर दूं क्वेश्चन. नॉर्मल लोगों के पास इतनी टेक नो हाउ है ही नहीं कि मैं आज आपको बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के बोलूं कि मेरे को क्रिप्टो, मेरे को पता ही नहीं कैसे लूंगा मैं, कहाँ लूंगा, कैसे स्टोर करूंगा. it needs some tech to be built, and if that tech is built at some point in future which makes it very easy, I think it is already built for sure, तो फिर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो वैसे ही आ गया बीच में. You get the question, right? Wow, this is beautiful question. Like किसी इंडस्ट्री के बाहर वाले ने इतना अच्छे से what you have just presented is dilemma between adoption, कि कितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, और being pure about it, right? कि कितना डिसेंट्रलाइज होना है. ये इसको एक्चुअली ब्लॉकचेन ट्राइलेमा बोलते हैं. Okay. इसमें एक स्केलेबिलिटी भी फैक्टर आता है, तो 3 फैक्टर्स आ जाते हैं, राइट? स्केलेबिलिटी, एफिशिएंसी, डिसेंट्रलाइजेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट अभी के लिए आप भी ट्राई करो प्लीज. मैं अगर ये समझा दूं आपको थोड़ा सिंपलीफाई करके बेसिक, समझाओ. हाँ सिंपलीफाई पहले ये समझाता हूँ कि बिटकॉइन काम कैसे, मतलब क्या चीज़ क्या है. बिल्कुल बिल्कुल. ये किसी को पता नहीं है कि Let's इसके put अंदर it out क्या there, है. हाँ. right. सो बेसिकली लेट्स से हम 4 फ्रेंड जा रहे हैं ट्रिप पे, राइट? तो अभी स्प्लिट वाइज आ गया, लेकिन लेट्स से पहले हम एक बुक में लिख देते थे, नोटबुक में. अब वो लेट्स से वो बुक आपने लिखी, हाउ डू आई ट्रस्ट कि आपने उसमें कुछ 2-4 चाय अपने नाम पे एक्स्ट्रा नहीं ऑर्डर की, राइट? ठीक है, फ्रेंड्स हैं हम, तो हम समझ लेते हैं. बट लेट्स से हम अब पूरी बिल्डिंग जा रही है, फिर क्या होगा? फिर अगर पूरा मोहल्ला जा रहा है या पूरा कंट्री जा रहा है तो क्या होगा? सो बेसिकली मनी इज नथिंग बट अ लेजर. आज आप अगर खोल के ICICI बैंक या कोटक बैंक देखोगे और उस पर बैलेंस दिख रहा है समथिंग, दैट्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम अ डेटाबेस इनसाइड दैट बैंक. Correct. Their server. It's just one database entry there, right? And lot of plus minus जो हुआ है पहले आगे वो. So ये सारा का सारा डेटा कंट्रोल करने के लिए सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमसे चार्ज कर रहे हैं. अभी आप जो भी दे रहे हो, हम सब जो भी दे रहे हैं, नहीं, हम पैसे दे नहीं रहे हैं, उल्टा हमें इंटरेस्ट मिल रहा है. फीस जो दे रहे हैं हम, जो भी चीज़ों की आप फीस दे रहे हैं वो सारी चीज़ें. इंटरेस्ट इज यही है कि कुछ जगह पे फीस लगता है. क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो फीस लगता है, UPI से कोई फीस नहीं है, नेट बैंकिंग से कोई फीस नहीं है. अभी भी जस्ट अगर हम इस चीज़ को हटा दें कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा इन्फ्लेशन की वजह से डिग्रेड कर रहा है, आई डोंट थिंक कि मेरा कोई फीस लग रहा है बैंक में पैसा. जनरली लगाएंगे, आज नहीं लगाएंगे, किसी दिन लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो भी बेयर मिनिमम जो भी आपको सर्विसेज मिलेगी उसका खर्चा वो लोग निकालेंगे कहीं ना कहीं से, इधर फ्रॉम योर इंटरेस्ट डिफरेंशियल, राइट? इंटरेस्ट डिफरेंशियल से डिफरेंशियल इज द मेजर एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम एज फार एज आई नो. या कहीं से तो आपका पैसा जा रहा है वो, ओके, फ्रॉम सम प्लेस, राइट? सो व्हाट बिटकॉइन डज इज इस लेजर को, ये जो डिजिटल लेजर समझो इसको, या हमारी वो बुक समझो, उसको चारों फ्रेंड में डिवाइड कर दिया कि इसी लेजर में जब एक ट्रांजैक्शन जा रहा है तो आपने इसको अपडेट किया ट्रांजैक्शन, वो उसमें भी अपडेट हो रहा है, उसमें भी, इसमें भी अपडेट हो रहा है. तो हम सब के पास डुप्लीकेट लेजर आ गए. अब इसको आप पूरे कंट्री के लेवल पर कर दो तो मिलियंस ऑफ जो लोग नोड चला रहे हैं अभी, राइट? नाउ यू कैन रन बिटकॉइन नोड ऑन योर कंप्यूटर. समडे विल बी एबल टू रन दिस ऑन आवर फोन, कि सब लोग अपना अपना नोड चला रहे हैं, राइट? तो सबके पास है ये, इसको आप फेक नहीं कर सकते. और हर ट्रांजैक्शन जो नया अंदर डाल रहे हो आप, उसको अप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ी लगती है. तो वो अप्रूव जो कर रहे हैं उसको बोलते हैं माइनर्स. वो माइनर्स का इंसेंटिव है, जैसे आपने बताया कि माइनर्स को चाहिए कि नेटवर्क ऑनेस्ट रहे. तो जिसने ये पर्टिकुलर वेरी हैवी कंप्यूटेशन लगता है एक ट्रांजैक्शन को अंदर जाने के लिए, वो बेसिकली मैथमेटिकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी, पावर, सर्वर्स, ये वो सब कुछ चाहिए, लॉट ऑफ कंप्यूट पावर. हाँ, लॉट ऑफ कंप्यूट पावर, बहुत सारे हैशेस उसको जनरेट करना है टू बी एबल टू गेट द राइट हैश. एग्जैक्टली. सो वो फिर वो चेन में डाल देता है, और
वो जो हैशेस आपने बताई वो बेसिकली एक एंट्री है, उसकी चेन बनती है। सो हर हैश में प्रीवियस का मार्क होगा और नेक्स्ट वाले में इसका होगा। करेक्ट करेक्ट। सो यू कैन नॉट put arbitrary transaction in it, and all of this is secured by so much compute power कि अभी के लिए the only debate left is कि quantum इसको तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा. We don't know about that, frankly. I have not done enough research to know about that, but I think like far superior minds are working on that. But apart from that, अभी दुनिया में इस नेटवर्क को 51% अटैक करने के लिए आपको इतना माइनिंग पावर लगाना पड़ेगा कि it will basically be unprofitable to do it. सो जो बिटकॉइन का कोड लिखा है उसी में इस तरह से इंसेंटिव्स लिखे गए हैं दैट मैथमेटिकली इट विल ऑलवेज बी अनप्रॉफिटेबल टू अटैक द नेटवर्क, एंड देन देयर इज अ सोशल थिंग. सो ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मैथमेटिकल इंसेंटिव है जो इमीडिएटली आपको नहीं डिटर कर देगा, नॉट रेप्यूटेशनल कि हाँ यार मैं फायर हो जाऊंगा या मेरी रेपुटेशन जाएगी. इट्स नॉट, वी आर नॉट ट्रस्टिंग एनी person to act in the right way, we are trusting just math to work in the right way. Right, तो so that's the difference. मैथ का ये है कि ऑल्दो वो 51% अगर ले भी पाएगा उसके लिए उसको इतना पैसा खर्च करना पड़ जाएगा टू गेट द कंप्यूट पावर कि टोटल BTC इतने वर्थ नहीं होंगे. उसके ऊपर देयर इज अ सोशल कंसेंसस, एंड सोशल कंसेंसस बेसिकली आई थिंक बाइनेंस के CEO ने एक दिन ट्वीट किया था बहुत पहले, आई डोंट नो कौन से साल में, कि किसी हैकर ने कुछ तो हैक कर लिया है, गाइस आई एम अपीलिंग टू ऑल द माइनर्स कि ये ट्रांजैक्शन रिवर्स कर दो. एंड आई थिंक ट्विटर फ्रोज फॉर सम टाइम दैट डे कि ये सबसे बड़ा आदमी है पूरे इंडस्ट्री का, इतना कंट्रोल करता है पैसा, अगर ये बोल रहा है तो ख़त्म भाई. And then after a few hours he tweeted saying it was bad of me, I'm sorry, I should not have done that, we should not do this, hackers का जो पैसा गया वो हम भर देंगे and stuff like that. So everyone understands कि don't touch this. If you touch this, it's a sacred mistake to do. So ideally like किसी को सुपर विलन बनना है पूरी दुनिया में तो इसको टच कर सकता है, क्योंकि इतने लोगों का पैसा लगा है इसके अंदर that it's not even funny right now. So सोशल कंसेंसस तो जनरली हम बात नहीं करते बिकॉज इट फील्स लाइक ये बहुत फ्लिमजी है, बट देयर इज अ मैथ कंसेंसस लाइक इनसाइड हम कोड, एंड दैट कोड इज ओपन सोर्स. द ब्यूटीफुल पार्ट इज अगर कोई इंजीनियर है, कोई प्रोग्रामर है, इफ़ यू हैव एवर रिटन कोड एज वेल, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट बिटकॉइंस वाइट पेपर एंड बिटकॉइंस कोड, क्योंकि जैसे ही आप वो वाइट पेपर और कोड देखोगे ना अंदर, आपको समझ में आ जाएगा कि वाह आपने कोशिश की है समझने की? हैव यू वाइट पेपर? डेफिनेटली. कोड नहीं समझा बहुत, मतलब आई हैवंट कोडेड फॉर सिंस 9 years or something. Like white paper भी I think 9-page long document. हाँ, वाइट पेपर के भी एक्सप्लेनेशन मुझे पढ़ने पड़े. अभी भी मैं अगर कुछ पढ़ता हूँ तो उसमें से कुछ नया दिखता है कि ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. सो बिटकॉइन इज बीइंग डिस्कवर्ड इन द हाइंडसाइट. अभी जो मैं ये सब बोल रहा हूँ ना, ये 5-6 साल पहले हमें नहीं पता था. जो 5-6 साल पहले पता था वो 2012 में किसी को नहीं पता था. सबको लग रहा था कि ये टाइम पास है. हाँ, मैं एक तरीके से इसको अगर एनालॉजी देना हो तो देयर इज अ लाइकलीहुड ना कि किसी ने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बनाया हो, उसको शायद कंप्यूटर की जो हम आज एप्लीकेशन यूज करते हैं सारी उस टाइम पे दिमाग में हो ही ना. जस्ट दैट देयर इज द कैपेबिलिटी दैट इट ब्रिंग्स टू द टेबल एंड देन यू पुट इट इन द hands of the people across the world and then they do all sorts of things with it. Exactly. So I think that is a good analogy. Open source का ये सबसे best advantage है that once the code is out there, people can take and do their own experiments and see what works. ठीक है, let's come back to the original question. I think आपने समझा दिया बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है. हाँ. तो जो मेरा क्वेश्चन था आपको अब scalability और decentralization की बात करेंगे हम. So Bitcoin in 2017 already started giving fees which were very high. 2021 में fees काफ़ी high हो गई. Same happened with Ethereum and lot of places. अब इसके ऊपर लोग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं. जब हमने इसके नीचे पहले अब फीस हाई हो गई का मतलब क्या है? सो जब हम बोलते हैं ना कि डिसेंट्रलाइजेशन है, तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बहुत इंसेंटिव्स लगते हैं. ये सारा प्रूफ ऑफ वर्क माइनर्स को चलाने के लिए, सब चीज़ों के लिए ये पैसा कहाँ से आता है? वो फ़ी जाती है. आप हर एक ट्रांसफ़र करोगे उसकी फ़ी जाएगी, राइट? तो फ़ी किसी ना किसी को तो भरनी पड़ेगी. जनरली मैं अगर आपको भेज रहा हूँ तो मैं भरूँगा या आप भरोगे. नेटवर्क को पैसा चाहिए. नाउ बिटकॉइन वॉज रिटन इन सच अ वे कि अभी इसकी स्केलेबिलिटी इज़ नॉट दैट मच कि आप जैसे UPI ट्रांसफ़र करते हो वो हो जाए, वो कभी नहीं हुआ. बट अब इसके ऊपर जो ओरिजिनल
काफ़ी सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन कोड पे काम भी किया है, दे हैव कम अप विद समथिंग कॉल्ड लेयर 2. सो लेयर 2 इज़ लाइक, आप समझो कि बिटकॉइन इज़ सेंट्रल बैंक, RBI है, और लेयर 2 इज़ अपनी कोटक बैंक, ICICI बैंक, सब बैंक है. ये बैंक हर शाम को सेटल करके RBI को हिसाब भेज देती है. सो पूरा दिन इस बैंक में जो चल रहा है उसका हिसाब वो लोकली रख रहे हैं. वो लोकल हिसाब सारा किया, टैली किया, शाम को भेज दिया. सो बिटकॉइन हैज़ दिस L2 कॉल्ड लाइटनिंग नेटवर्क. लाइटनिंग नेटवर्क पे अभी अगर मैं आपको कुछ पैसे भेजूंगा तो आई कैन सेंड यू लाइक 3 रुपीज़ वर्थ ऑफ बिटकॉइन इन सेम टाइम एज UPI. So it has actually become that powerful. And people don't know this. अगर आप अभी भी रिसर्च करोगे तो सब बोलेंगे बिटकॉइन स्लो है. ये स्कैमर्स के लिए काम आता है. ये जो लेयर 2 है, ये क्या है? ये भी एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है? हाँ, ये भी अपना नेटवर्क है, अपने आप का नेटवर्क है, बट इट इज़ नॉट लाइक बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन के कंस्ट्रेंट्स है. उसको प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग करना पड़ेगा. Okay. और उसके ब्लॉक टाइम काफ़ी हाई है, तो एक एक ट्रांजैक्शन को कंफर्म होने में काफ़ी टाइम कभी कभार मैं आपको यहाँ से एक्चुअल बिटकॉइन नेटवर्क पे भेजूंगा तो इट माइट टेक 1 आवर वो ट्रांजैक्शन होने में. तो ऐसे तो नहीं चलेगा, वी कैन डू thousands of rupees of हाँ, मतलब अगर 100 मिलियन आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो अलग बात है, वरना नहीं. हाँ, रूट फीस भी काफ़ी हाई है उसमें, डेफिनेटली थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ तो होगी, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ होगी. अब आप लाइटनिंग नेटवर्क को सोचो, और काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग बिटकॉइन L2 एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं अभी. सो उसमें क्या होता है कि हमने एक नया नेटवर्क चालू कर दिया, सेम नेटवर्क, बट उस नेटवर्क में मैंने अपने BTC डाला है एज गारंटी कि अगर किसी ने सेटलमेंट सही नहीं किया तो मेरे पास गारंटी है इसके अंदर. सो लोग चैनल चालू करते हैं, और वो चैनल के अंदर इन द इंटरनल नेटवर्क यू कैन ट्रांसफ़र इमीडिएटली. सो अभी के लिए अगर आप एक बिटकॉइन वॉलेट डाउनलोड करोगे और ट्रांसफ़र करोगे तो इट विल फील लाइक UPI ओनली. इट इज़ दैट फास्ट ऑलरेडी. सो दैट्स द थिंग, आई हैव टू रिपीट दिस. मे बी थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट आई कैंट बिलीव द अमाउंट ऑफ स्मार्ट पीपल वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री. वन ऑफ द रीजन्स जो मेरे को इतना मोटिवेशन मिलता है इज़ बिकॉज लिटरली दुनिया के जितने भी गीगा ब्रेन्स है वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. आप AI भूल जाओगे सोचते सोचते कि यहाँ क्या ब्रेन पावर चल रहा है. लिटरली लाइक जैक डॉर्सी, फाउंडर ऑफ ट्विटर, वर्डप्रेस का फाउंडर, इलॉन मस्क है ही, बट देयर आर सो मेनी क्रेजी मैथमेटिशियंस एंड क्रिप्टोग्राफर्स जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व दिस. नहीं, जो आपने ये 2 एग्जांपल्स लिया, लेट्स डबल क्लिक. वर्डप्रेस का फाउंडर बोला आपने, और ट्विटर का फाउंडर आप बोला आपने, जैक डॉर्सी. तो दे आर वर्किंग ऑन सम Web3 स्टार्टअप ऑफ देयर ओन, ऐसा बोला? जो जैक डॉर्सी ने तो बिटकॉइन के ऊपर एक अलग नेटवर्क लॉन्च किया, Web5 बोल के. Web5 नाम दिया उसका जोक बनाने के लिए. He has been on Bitcoin train since the longest time. He is already funding a whole social network, which is an open social network. Nostr बोलते हैं उसको. Like this is some अलग लेवल का गेम चल रहा है ये. चलो ठीक है, विल कम टू द डिसेंट्रलाइजेशन एप्स पार्ट. अभी के लिए हम मोस्टली करेंसी पे बात कर रहे थे. विल कम टू इट, इट इज देयर इन माय एजेंडा, हम इस पे आएंगे. बट लास्ट जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था, जो आपने पूछा था स्केलेबिलिटी वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन. उसका आपने ये आंसर दिया कि ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है, हो गया. स्केलेबिलिटी हैज बीन सॉल्व्ड. लेयर 2 बताया आपने कि इट इज गोइंग टू बी एज सिंपल एज अ UPI. एंड व्हाट अबाउट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट? अभी तो 0 है, मे बी थोड़ा सा आएगा बाद में. अच्छा. सो यू आर सेइंग कि उस पे ऑलरेडी लोग लगे हुए हैं कि ये एज सिंपल एज UPI हो पाए, नॉट सैक्रिफाइसिंग द डिसेंट्रलाइजेशन पार्ट ऑफ इट. नॉट एट ऑल. ऑलराइट. ओके, ठीक है. तो ये हो गया ऑलराइट, नंबर 1. नंबर 2, अब वही है कि ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन रहता है, आई थिंक आपने बहुत बार ये सुना होगा. एक चीज़ होती है स्टोर ऑफ वैल्यू. गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. मैं एक बार समझा देता हूँ जो मेरे को पता है. कि आप, जैसा कि उन्होंने बताया कि गोल्ड एक हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कैश है, उसको वैल्यू स्टोर करने के लिए रख सकते हो आप, जनरेशंस तक रखो. बट आज मैं ग्रोसरी शॉप पे जाके ये नहीं बोल सकता, या आईफोन या फिर एप्पल के स्टोर पे जाके ये नहीं दे सकता ये 15 ग्राम गोल्ड हो और मेरे को बदले में आईफोन दे दो. इट इज़ नॉट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दैट इज द राइट वर्ड. इन इंडिया INR जिसको लीगल टेंडर बोलते हैं, दैट इज़ अ वेरी कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट वी यूज हियर. तो फॉर इट टू एक्चुअली वर्क with time, it has to be a
acceptable medium of exchange, right? To genuinely tap into the decentralization part of it. आज के लिए तो वो शायद store of value ही है. Do you agree with that or not? I think it should be store of value also. अगर मेरा बस चले तो मैं इसको store of value बनाऊँ. I don't want to use Bitcoin and I'm not recommending anyone to pay anything with not only Bitcoin, with any cryptocurrency. Don't do that because हमारा रुपीज सही चल रहा है, डॉलर सही चल रहा है, उसको चलने दो. एंड आई वुड, टू योर क्वेश्चन, आई वुड डेफिनेटली से एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू it has achieved its earned its name. Now BlackRock is invested, Van Eyck is invested, JP Morgan is invested. Literally, I think at least a dozen companies in US listed companies hold Bitcoin on their balance sheet in US. So a lot of things are happening that way. Medium of exchange के लिए scalability is not the problem anymore. Last cycle तक scalability काफ़ी issue लग रही थी, but अब इस cycle में ऐसा नहीं लग रहा कि scalability issue आएगी. Medium of exchange के लिए it has to become legal tender and it is not legal tender in most of the countries. अगर आपको ट्राई करना है तो एल सैल्वाडोर जाओ और लीगल टेंडर की तरह ट्राई करो. बिटकॉइन चलता है वहाँ, पूरी कंट्री, उनका प्रेसिडेंट सब बिटकॉइन यूज़ कर रहा है. बट हमें करने की ज़रूरत नहीं है. वी डोंट नीड, लाइक आई डोंट रिकमेंड दैट एनी डे इंडिया मेक्स बिटकॉइन लीगल टेंडर. ज़रूरत ही नहीं है. हमारा INR सही चल रहा है, बट रिजर्व्स खरीद लो, रिजर्व्स रखो उसका, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे पावरफुल हो जाएगा. एंड इट्स गेटिंग वेरी हार्ड टू बाय बिटकॉइन. द प्राइस इज गॉन. सो आपके गवर्नमेंट ही खरीद सकेगी. एक ज़माने में कोई और नहीं खरीद पाएगा इसको. सो बिफोर दैट द गवर्नमेंट्स दैट गेट इन are awesome. I think Balaji Srinivasan wrote one article in 2021 which was called India Needs Bitcoin or India Needs to Buy Bitcoin. I don't remember the exact title. अगर वो पढ़ोगे, that's the most pragmatic case for why a country should buy Bitcoin. And I think, I'm not sure about India or whatever, but we'll see at least a dozen countries do it probably in next 2 years. I think ये तो हो जाना चाहिए. Okay. चलो इस बात पे भी एक बार आते हैं. आपने कहा कि स्टोर ऑफ वैल्यू के तरीके से रख लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, ऑलरेडी बहुत महंगा हो रहा है. तो अगर कंट्री को छोड़ के थोड़ा छोटे लेवल पे सोचते हैं एज एन इंडिविजुअल, राइट? आई थिंक जब आपने $1800 पे खरीदा होगा, आपने मेरे को बताया भी था रूम के बाहर कि $1800 पे आपने फर्स्ट टाइम जब खरीदा था 17 में 25,000 का, जब बोल रहे हो, तब भी शायद लगा होगा कि यार काफ़ी महंगा हो गया है. अरे 100%. और आज ये तो प्रॉब्लम है यार. आज तो फिर समझ रहे हो ना, इट इज एट इट्स ऑल टाइम हाई. तो देखो यार, हमारी इंडस्ट्री में ना सबको ऐसा लग रहा है कि पार्टी चल रही है, मज़े कर रहे हैं लोग, कुछ कुछ पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कुछ कर रहे हैं. बट द इंडस्ट्रीज मोटो इज़ लूज मनी एंड मेक फ्रेंड्स, राइट? हम सब ट्रॉमा बॉन्डिंग कर रहे हैं कि हम सब बेवकूफ़ हैं, हम सबको किसी को समझा नहीं. उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 10,000 बहुत ज़्यादा है, अब ऐसा लग रहा है 100,000 बहुत ज़्यादा है. किस दिन क्या लगेगा हमें पता नहीं. इस what we are seeing right now, none of the previous generations have also seen, right? किसी ने देखा नहीं है पूरी करेंसी चेंज होते हुए, या इतना बड़ा एक एसेट ग्लोबल लेवल पर क्रिएट होते हुए. ये इंटरनेट के पहले पॉसिबल भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाए. सो इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, लिटरली अनप्रेसिडेंटेड. व्हाट आई टेल पीपल इज रियली डोंट बाय इट. लाइक 6 महीने लगाओ इसको स्टडी करने के लिए, फिर कोई एक इन्फॉर्म डिसीजन लो, करना है नहीं करना है, क्या करना है. एंड इवन इफ़ यू डू रियली थिंक कि ये पैसा सारा डूब गया, ये गया, बस हमने नदी में डाल दिया, कुछ नहीं होगा इसका, और फिर भूल जाओ आराम से. 5 साल 10 साल रख दो उसको, कुछ मत करो उसके साथ. देन यू विल रियली अंडरस्टैंड कि ओके यार, इन्फ्लेशन हुआ, कहीं तो हुआ, ये समझ में आया मुझे कहाँ हुआ. तो आपके जो भी आपने बिटकॉइन खरीदे, आपने बेचे कभी कोई? ऑफ कोर्स, मिस्टेक तो सभी करते हैं. मिस्टेक कौन नहीं करता है, कौन नहीं करता. तो ऐसे चीज़ें होती है मार्केट में. एक सेइंग है कि whenever I buy the coin goes down, whenever I don't buy the coin goes up. ये काफ़ी होता है इंडस्ट्री में. मेरे केस में whenever I don't buy coin goes up ही चल रहा है. हाँ, सब यही चलता है. आई थिंक स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही चलता है. बट वी आर नॉट ट्रेडर्स. लाइक आई रियलाइज आई एम नॉट अ गुड ट्रेडर एट ऑल. आई एम अ रियली बैड ट्रेडर. मेरे को दूर रहना चाहिए ये सब चीज़ों से, मुझे नहीं करना चाहिए. एंड फॉर मोस्ट पीपल ऑल्सो आई थिंक दे आर नॉट वेरी गुड ट्रेडर्स. अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो देन दिस इज़ ऑल फॉर यू.
अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो और मैं आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पूछ नहीं रहा था, मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से आई थिंक डीसीएइंग इनटू बिटकॉइन कैन नॉट हैव बीन द बेटर। अभी मैं अगर मेरा सब कुछ बंद कर दूं और मैं बीच पे बैठ के खाली डीसीए करता ना, इसको क्या करता? डायरेक्ट कॉस्ट एवरेजिंग, राइट, डेली कॉस्ट एवरेजिंग, ओके, राइट। तो डेली बेसिस पे बाय करो या मंथली बेसिस पे बाय करो, कुछ एकदम छोटा अमाउंट, लाइक लिटरली बस ऐसे सोच लो आपने कि मैं एक वीकेंड ट्रिप पे गया, उसके पैसे मैंने डाल दिए इसके अंदर, ओके, नो प्रॉब्लम। इट विल नॉट लुक लाइक टू मच इनिशियली, बट 4-5 साल में ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो गया इसके साथ में। दैट इज हाउ इट गोज पैराबॉलिक तो समटाइम्स। ऐसे सॉल्यूशंस बने हैं इसके अंदर, जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के सॉल्यूशंस बन गए हैं? नहीं, कुछ नहीं है। नहीं ऐसा बना? कोई भी बोलेगा तो भी लगाना मत उसके अंदर। इट हैज़ टू बी मैनुअल, इट हैज़ टू बी बॉट। आपको आपके वॉलेट में फिर उसको ट्रांसफ़र करना है, एक्सचेंज पे नहीं छोड़ना है। ये बहुत सारी एडवाइस अगर हम ट्रेडिंग की बात करेंगे तो आएगी, बट ब्लैंकेट एडवाइस फॉर एनीवन वाचिंग, डोंट बाय एनीथिंग। इट्स नॉट फॉर बाइंग एट ऑल, इट्स फॉर लर्निंग। पहले आप सीख जाओ, फिर क्या समझ में आ खरीदना जाएगा क्या तो नहीं अपने आप खरीद, खरीदना, अगर कब पॉजिटिव वे में समझ खरीदना में आ जाएगा क्या, तो अपने आप हाँ। और खरीद लोगे। अगर देन यू ऑल्सो नो व्हाट इज़ द रिस्क, बिकॉज क्वांटिफाई करना इसको बहुत इम्पॉसिबल है। ऐसे डिस्क्लेमर नीचे चलता है सब जगह पर, इस एपिसोड में भी लगा देना कि प्लीज़ ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, हाँ, प्लीज़ कुछ खरीदना मत जाके। और people get scammed and every time retail loses money, and I have been there, like I have lost money and I thought क्या हो गया ये लाइफ में, ऐसे कैसे हो गया। So I don't want people to lose money. Only thing is learning should not stop. Just because you are not trading doesn't mean you can't learn. राइट, राइट, I think if someone wants to really follow a guy with lot of integrity and lot of good intentions for India and Indians in general, uh, Balaji Srinivasan hai, and he's the most pragmatic guy that you can find. एंड वेयर डज ही राइट यूजुअली? ट्विटर? ट्विटर इज बेस्ट। बाकी वॉपकास्ट करके एक ऐप है, डाउनलोड करो, उस पर बालाजी रिप्लाई भी करेंगे। क्या नाम बताया? वॉपकास्ट। वापकास्ट। तो ये कुछ वेब3 रिलेटेड ही, क्रिप्टो रिलेटेड? डिसेंट्रलाइज्ड ट्विटर है। ओके, जो आप हाँ, मतलब नॉर्मल नहीं, जैक डॉर्सी का नहीं है ये। जैक डॉर्सी का नॉस्टर नॉर्मल पीपल कांट यूज राइट नाउ। इट्स वेरी हार्ड टू यूज। दिस वन इज इजियर टू यूज। पॉडकास्टर आप नॉर्मल ऐप स्टोर से डाउनलोड करो, ट्विटर की तरह सेटअप करो, चालू है। ऑलराइट, नथिंग, यू विल नॉट इवन फील कि ब्लॉकचेन कुछ चल रहा है इसमें। ओके, ओके। तो हमारी जो ईमेल आईडी या फोन नंबर हम डालेंगे तो उससे कुछ जनरेट डालने की जरूरत ही नहीं है, डालने की ठीक जरूरत है। है। आपको एक पास की देंगे, वो सेव कर लो बस, दैट्स ऑल। ऑलराइट। तो व्हाइल वी वर ऑन द सब्जेक्ट, उन्होंने रिसेंटली ही, मैं जब रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, रिसेंटली ही एक ट्वीट किया आई थिंक 2-3 दिन पहले, which was Bitcoin is how you protect your money, Ethereum is how you invest it, Solana is how you gamble it, and Zcash is how you spend it. थोड़ा इस पे एक्सपेंड करो प्लीज, क्योंकि ये बहुत एडवांस हो जाएगा। अभी हम इथेरियम में भी नहीं घुसे हैं इसके अंदर, फिर सोलाना और Zcash तो मतलब ज़्यादा हो गया। दिस इज द फ्यूचर, बट अगर हम डिटेल में जाएंगे, बहुत अच्छे से समझाना हो तो डिटेल में जाएंगे। हम वैभव सिसिंधी को बुला के एक हम कोर्स चला सकते हैं इसके ऊपर। वैसा 5 घंटे का कंटेंट है इसके अंदर, उसको लिंक्डइन पे मार्केट करेंगे तो जूते पड़ेंगे हम। बट सी बेसिक अगर मैं समझाऊँ ना, तो बिटकॉइन इज द डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। इट्स द स्कैर्सेस्ट रिसोर्स आउट देयर टुडे इन टर्म्स ऑफ एसेट्स दैट आर बिग ग्लोबली, राइट। इससे स्कैर्स में भी लाइक वैन गॉग पेंटिंग होगी, ऐसा कुछ होगा। तो बिटकॉइन इज द स्कैर्सेस्ट। तो ये गोल्ड की तरह है, आपको सेविंग्स रखनी है, इसमें रखो। इन्फ्लेशन को बीट कर देगा ये, और कभी वैसा आपको डीवैल्यू लॉन्ग टर्म में नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म में नीचे जाता है, ऊपर जाता है, सब होता है, बट ओवर अ 10 ईयर होराइजन इट विल नॉट डीवैल्यू इटसेल्फ। एंड इट्स proven to be secure enough that you can do it without trusting anyone. Secure enough for now at least. Of course, if something changes. हाँ, नहीं मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए कुछ करेंगे वो लोग, बट इट्स सिक्योर इनफ फॉर मोस्ट पीपल टू स्टोर देयर वेल्थ राइट नाउ। इथेरियम इज अनदर ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन से फोर्क करके विटालिक, जो करंट इंडस्ट्री के गॉड है, उन्होंने बनाया था। बेसिकली व्हाट ही रियलाइज्ड इज कि ये तो डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। अब अगर हम पैसे का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, तो हम कंप्यूटर का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं इसमें। सो
what he did with 12 others actually is, and all of them are prodigy geniuses. If you look up their profile, Ethereum inventors, not investors, it's pretty crazy, the kind of brain power that went into this. And they decided कि इसको हम compute और data के लिए लगा देते हैं. So अभी के लिए अगर आप ये ऐप यूज़ कर रहे हो, हम ये कुछ भी कर रहे हैं, ये डेटा कहीं तो स्टोर हो रहा है. इसमें से काफ़ी क्रिटिकल डेटा होता है हमारा जो हमें नहीं देना किसी को. लेट्स से आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स अभी आप चाहोगे तो डॉक्टर के वहाँ स्टोर हो जाते हैं, हॉस्पिटल में स्टोर हो जाते हैं. राइट. सो यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद दैट, क्या हो रहा है. हमें पता है बेच रहे हैं, बाकी एयरटेल वाले तो डेटा बेच ही रहे हैं सबको. हमें पता है इंश्योरेंस वाले डेटा बेच रहे हैं. वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो इथेरियम्स विजन इज़ टू बी द वर्ल्ड कंप्यूट नेटवर्क. मतलब आप कंप्यूट भी कर पाओगे इस पर और डेटा स्टोर भी कर पाओगे, एंड इट विल ऑल बी कंट्रोल्ड बाय योर वॉलेट. सो आपके वॉलेट में से आप परमिशन दोगे किसको एक्सेस करना है, कितने टाइम तक करना है, और इसमें से आप वैल्यू भी ट्रांसफ़र कर सकते हो अंदर. सो इथेरियम का खुद का कॉइन है ईथर, और उससे आप वैल्यू भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, विच मीन्स सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर पेमेंट पॉसिबल है. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इथेरियम ने एनेबल किया है, विच मीन्स बेसिकली एन एंटायर सॉफ्टवेयर कुड बी एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी मैनुअल इंटरप्शन. तो आपने अगर समझो P2P लैंडिंग अभी इथेरियम पे सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रूव्ड यूज़ केस है. तो P2P लैंडिंग में क्या है, अभी जैसे हमने बोला बैंक कहाँ से माल मसाला खा रहा है, वो P2P लैंडिंग से कर रहा है, राइट. इसको अगर आपने इथेरियम पे डाल दिया P2P लैंडिंग पूल के अंदर, तो आपने पैसा यहाँ से डाला है, मैंने इसको लैंड किया है, हमने एक म्यूचुअली रेट अग्री किया है, और वो म्यूचुअली रेट पे पैसे लॉक हो गए उसके अंदर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. सो ये बेसिकली पीयर टू पीयर इकोनॉमी कर रहा है. इसमें ऑफ कोर्स आप नहीं देख सकते कि मैं कौन हूँ, आई कैन सी योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, क्रेडिट हिस्ट्री, ये सब अभी आना बाकी है. लाइक दीज थिंग्स हैवंट कम एज येट, बट ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लोग बना रहे हैं. यही हमारे स्टार्टअप फाउंडर सब बना रहे हैं, इंडिया में भी काफ़ी लोग बना रहे हैं. दैट हाउ डू यू मेक इट KYC, हाउ डू यू मेक इट सिबिल रेजिस्टेंट, हाउ डू यू मेक इट इन अ वे दैट योर एक्सटर्नल क्रेडिट हिस्ट्री इज पोर्टेड हियर. हाउ डू यू मेक श्योर कि आपकी जो ऑन चेन हिस्ट्री है, अब काफ़ी सारे 18 साल के 20 साल के लोग लौंडे हैं, इनकी हिस्ट्री नहीं है बाहर कोई. ये डायरेक्ट ऑन चेन जनरेशन है. जैसे एक ऑन इंटरनेट पैदा हुए जनरेशन आ गई, वैसे 10 साल में ऑन चेन जनरेशन आ जाएगी कि इनके पास कभी बैंक अकाउंट है ही नहीं. देन एवरीथिंग इज ऑनलाइन ऑन चेन. तो आप उसको प्रूव कर सकते हो कि देख भाई मैं सही हूँ. So don't worry about these things. So all of this is coming. It's all going to be very KYC'd, very regulated, and these things are already happening in Web2 also. Like lending, peer-to-peer lending तो चालू हो ही गई है, but इसमें भी इंटरमीडियरी है. वो इंटरमीडियरी बहुत खा रहा है. तो आप उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दे दोगे तो एकदम मिनिमल सी गैस फी में आपको काम कर देगा. एंड these all of most of these codes at least are open source. उसको आप जाके वेरीफाई कर सकते हो, ऑडिट कर सकते हो, देख सकते हो क्या चल रहा है बैकग्राउंड में. ऑलराइट, चलो. तो ये इथेरियम है. इथेरियम समझ गए. सोलाना Zcash भी कर लेते हैं फटाफट से. सोलाना क्या लिखा उन्होंने, सोलाना इज हाउ यू गैम्बल इट. छोड़ दो, गैम्बलिंग चल रही है. कोई बात नहीं. लव सोलाना गाइज एंड एवरीथिंग. आई ऑल्सो डू अ लिटिल बिट देयर एंड ग्रेट कम्युनिटी, बट इन सम वे सोलाना हैज एंडेड अप अट्रैक्टिंग द यंगेस्ट क्राउड इन द इंडस्ट्री. राइट, एंड दीज पीपल वांट टू स्पेकुलेट ऑन थिंग्स. राइट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैम्बलिंग सोलाना पे होती है, गैम्बलिंग काफ़ी सब चेंज पे भी होती है. बट ये जो बेटिंग मार्केट्स है, जिसको सोफिस्टिकेटेड लोग प्रेडिक्शन मार्केट बुलाते हैं आजकल, ये सब आप ब्लॉकचेन पे बहुत इजीली कर सकते हो. ऑर्डर बुक्स, ये वो सारी चीज़ें ओपन रहती है, एंड पब्लिक प्रूफ वेरिफिकेशन भी होता है. जैसे पॉली मार्केट पे आप बेट लगाओगे, जो सोलाना पे नहीं है, उस पर भी अगर आप बेट लगाओगे तो बेसिकली व्हाट इज़ द वेरिफिकेशन कि आप जीते या कौन जीता. So that is done by public, and there is crowdsourced truth in that in some way. So lot of these models जो Web2 में exist ही नहीं कर सकते कभी, वो अब यहाँ पर आ रहे हैं. So इसीलिए बोल दिया, I think that is a joke also in some way. और Zcash is how you spend it. यार अभी क्रिप्टो में एक्चुअली रिवर्स प्रॉब्लम है. पहले लोगों को ऐसा लगता था कि ये ट्रेसेबल नहीं है, ये इलीगल है, ये ड्रग्स है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है, सब कुछ सारी वेव्स आके हमने देख ली, परेशान भी हो गए. बट नाउ इट इज़ मोर देन अपेरेंट कि क्रिप्टो इज़ मोर ट्रेसेबल देन एनीथिंग एल्स आउट देयर.
इनफैक्ट अभी पेंटागन का हिसाब नहीं मिल रहा कितने $1 बिलियन का, वो तो बैंक से ही पैसा गया ना। सो कैसे हिसाब नहीं मिल रहा आपको, पेंटागन का पैसा का हिसाब नहीं मिल रहा आपको। सो आई कांट इवन इमेजिन सिस्टम के कर्टन हम खोलेंगे तो पीछे क्या कचरा निकलने वाला है। Whereas crypto is actually become so traceable that once I know your wallet, आपने मेरे से बोला कि ठीक है यार ये कर दो, हम इतना मुझे दे दो, मैंने आपको कुछ क्रिप्टो ट्रांसफ़र किया, आपका वॉलेट मेरे पास आ गया, पब्लिक एड्रेस आ गया। हाँ, नाउ आई कैन सी एवरीथिंग दैट यू डू। हाँ, right. आप कहाँ से मतलब NFT खरीद रहे हो, आप कहाँ लोन ले रहे हो, आप कौन सा कॉइन खरीद रहे हो, आपने PFP कहाँ लगाया, आपने कहाँ क्या एक्टिविटी की, सब पता चल रहा है। अगर एनालॉजी दें, अगर अपने को किसी हाँ। को पैसा भेजना है, मान लो आज मेरे को क्या कहते हैं, परीन को कुछ 50,000 रुपये भेजने हैं, हाँ। तो या तो मैं इनसे इनकी बैंक अकाउंट नंबर, बैंक सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट है, IFSC, बैंक का हाँ, नंबर, हाँ। IFSC, या तो ये 4 चीज़ लूँगा और नेट बैंकिंग से भेज दूंगा, या फिर मैं इनका UPI UPI ID लूँगा और 50,000 रुपये किसी UPI ऐप से भेज दूंगा। तो लेट्स फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी टेक एन एग्जांपल ऑफ UPI। तो क्या आप ये कह रहे हो इन अगर एनालॉजी दिलाऊं कि यार अगर मेरे को आपका UPI ID पता है तो मैं आपकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हो। बाप रे, दिस इज बिकमिंग प्रीटी क्रेजी, क्योंकि लोगों ने अभी आइडेंटिफाई करना चालू किया है और इसके ऊपर सॉफ्टवेयर निकलने चालू हुए। दैट जो सॉफ्टवेयर आर सो पावरफुल दैट वंस दे गेट योर वॉलेट आईडी, वो सब कुछ पता कर लेंगे, लिटरली आपके बारे में, आपने क्या किया है सब पता चल जाएगा। सो नाउ दिस इज एक्चुअली रिवर्स थ्रेट कि अब मुझे अगर नवल का वॉलेट पता चल गया तो भाई साहब, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए Zcash आता है। नहीं, Zcash इज प्राइवेसी। Zcash के लिए बेसिकली क्या है कि आप अगर बिटकॉइन से इथेरियम, सोलाना किसी में भी ट्रांजैक्ट करके कहीं से भी आपकी क्रिप्टो करेंसी स्पेंड कर रहे हो, लेट्स से अभी आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो क्रिप्टो से, BTC से, काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स है, और आपके पास पड़े हैं, तो आपने इथेरियम से लेट से आपकी फ़्लाइट टिकट बुक कर दी, इट्स कम्प्लीटली ओके। बट व्हेन यू डू दैट, व्हाट हैपेंस इज आपने अपना इथेरियम एड्रेस रिवील कर दिया। सो ये ना हो, इसके लिए बीच में एक दीवार है, उसको बोलेंगे Zcash। तो आप Zcash के थ्रू इसको ट्रांसफ़र करोगे तो आपका मेन एड्रेस किसी को दिख नहीं रहा। सो दैट्स द ओनली एडवांटेज ऑफ Zcash। अभी के लिए प्राइवेसी के लिए कोई इतना पूछ नहीं रहा है, बट आई थिंक इन अ कपल ऑफ ईयर्स पीपल विल रियलाइज के ये प्राइवेसी इशू है भाई, सब लोग नहीं देख पाने चाहिए। देर आर मोर प्राइवेसी इशूज़ दैट अभी तक इसमें मेंशन नहीं है कि आपका वॉलेट बैलेंस फिर भी लोग देख सकते हैं। सो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं अभी के लिए कि इसको आप पैसे की तरह समझो ही मत, मतलब वर्ड करेंसी निकाल दो उसके अंदर से। ये क्रिप्टोग्राफिक एसेट है, इंडियन गवर्नमेंट इसको क्लासिफाई करती है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में। तो इसको यूनिट ऑफ अकाउंटिंग, मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखो ही मत, इसको इस तरह से ही मत देखो कि आई हैव टू समडे स्पेंड कॉफ़ी तभी हमारा सपना साकार होगा, ऐसा कोई नहीं बोल रहा। और कोई अगर बिटकॉइनर या क्रिप्टो वाला बोले तो उसको बोलो रहने दो भाई, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा बिटकॉइन, वी आर ट्रेडिंग इन UPI, वी आर वेरी हैप्पी पेइंग फॉर चाय इन UPI, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। दिस इज टू बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू यूज अ डैप, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग ऑन चेन, आपको मिंट करना है, आपको गैस फी देनी है, आपको कुछ खरीदना है, सब्सक्रिप्शन खरीदना है ऑन चेन न्यूज़लेटर का, तो आप उसका यूज़ करो। Otherwise, it's not advisable to see this as like medium of exchange at all, at any point in time। वो possible ही नहीं है। आप उसको उससे अच्छा, you know, you would be much happier using any fiat currency out there। ठीक, got it, understood that Zcash मेरे को मतलब of course समझने के लिए तो घंटों हाँ, लग Zcash जाएंगे, is but another या rabbit मतलब hole। बहुत बेसिक तरीके से आपने समझाने की कोशिश करी, वो समझ में आ गया। एंड यू नो आई एम सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस पॉडकास्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे, बट इट इज़ नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड इन जस्ट अ सिंपल पॉडकास्ट। आई थिंक इसीलिए इतने सारे पॉडकास्ट बने हैं, सब लोग ट्राई करते हैं कि हमारा पॉडकास्ट द गो टू पॉडकास्ट हो जाए, ये तो नहीं है भाई। हाँ, नहीं मतलब खरीदने के लिए तो बिल्कुल ये पॉडकास्ट नहीं है, नहीं, ये हम ट्रेलर ऐसे में भी डालेंगे। नहीं है हम, नहीं, एजुकेशन के लिए आप किसी में से ले लो, मे भी 10 लोग देखेंगे, बट वो 10 लोग काफ़ी थैंक यू बोलेंगे फॉर श्योर। सो अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे, मैंने बोला था कि विल कम बैक टू दिस, विच वाज स्टोरिंग BTC सिक्योरली, राइट? कि जनरली कोई
नया बंदा आके ट्रेड कर रहा है या फिर मान लो इन्वेस्ट कर रहा है या फिर उसके पास कुछ बिटकॉइन पड़े हैं, तो वो क्या होता है कि कोई एक ऐसा एड्रेस है जो आप अपने पास पेपर पे लिख लो एंड देन कहीं गाड़ के रख दो या फिर सिक्योरिटी रख लो। परीन अभी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने ना एक नेकलेस टाइप पहना हुआ था, उसके अंदर यहाँ पे कुछ, तो आप निकाल के दिखा सकते हो वो क्या था? तो कुछ तो ऐसा डिवाइस था, मैंने बाद में उनसे पूछा कि व्हाट इज हाँ। दिस, मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ पेपर लेके आए हैं कि इनका बीटीसी मेरे हमेशा मेरे साथ रहेगा। ओ तो बाप देन ही रे, लेटर ऑन टोल्ड मी बाप इट रे। वाज समथिंग एल्स। नहीं नहीं नहीं, मैं वो तो तो प्लान, friend.com वाला मैंने तो दिमाग में प्लानिंग रिकॉर्डर बना है। ली थी चोरी करने नहीं का। नहीं 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 नहीं, friend.com वाला रिकॉर्डर है। हाँ, सी एक बार दिखा सकते हो प्लीज दिस सर? इज द थिंग। एक मिनट, आई थिंक दिस इज द थिंग यार, कि लोगों को पहले तो ऐसा लगता है कि कुछ कुछ बिटकॉइन हाँ। होगा, सो कुछ ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसा था। तो आई वाज लाइक कि ये क्या या है? ऐसे तो बिटकॉइन आई कीप इट के पास फ्री, हाँ, वो लेके मत घूमो, गले में भी नहीं घूमना है, कहीं नहीं घूमना है, उसको पेरेंट्स को देना है। उसको पेरेंट्स को देना है और उनको बोलना रखो, दे आर रिस्पॉन्सिबल, और लॉकर में कहीं जाके रख देना है। बट द पॉइंट इज नॉट इवन दैट, द पॉइंट इज कि इसको सिक्योर करना, अगर आप एक्सचेंज पे रखोगे या किसी सेंट्रलाइज्ड एंटिटी पे रखोगे, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, स्टफ कैन हैपन, तो फिर तो हमने बैड वही, स्टफ फिर तो कैन वी आर हैपन। बैक टू स्क्वायर हाँ, वन फिर ना। वो आप वही इकोसिस्टम में आ गए। सेल्फ कस्टडी आप करोगे तो सेल्फ कस्टडी के लिए आपको आइडियली हार्डवेयर वॉलेट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर वॉलेट ट्रेजर या लेजर होता है, उसमें उसको सिक्योर करना है। सेकंड इज़, फ़ोन में लोग रखते हैं काफ़ी, या एक लैपटॉप रख देते हैं जो साइड में है, इसको यूज़ ही नहीं करेंगे हम, या एक फ़ोन है वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप कई ब्राउज़र एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे या ऐप डाउनलोड करोगे तो काफ़ी सारे ऐसे स्पैम वायरसेस आएंगे, ईमेल आएंगे, सब कुछ आएगा, जो एक लिंक क्लिक करने पे भी वो उड़ जाएगा। सी हम कोर टेनेट में घुसे नहीं एक्चुअली, बट कोर टेनेट इसका इज़ सेल्फ कस्टडी, राइट। सेल्फ कस्टडी मीन्स कि मेरे पैसे की कस्टडी मेरे पास है, नो वन एल्स हैज़ एनी access to this. So when you get self custody of any kind of crypto, Bitcoin or otherwise, you will again have this problem. सेम प्रॉब्लम होगी कि आपको उसको सिक्योर रखना है। अगर आपने इसको सिक्योर नहीं रखा और ये हैक हो गया, ख़त्म। और इंडस्ट्री में मैं किसी को नहीं जानता हूँ जिसके साथ हैक नहीं हुआ। बड़े से बड़े लोगों का क्रिप्टो हैक हुआ ही है और होता ही है। आई कैन गारंटी यू कि तुम्हारा होगा। So that is another reason not to buy this stuff. But that is the only way to learn also. If you really want self-custody, not just for money, but also for data, someday everyone will have to learn this. So take it as a learning process कि मैं समझता हूँ कि ये wallet नाम की चीज़ क्या होती है, ये काम कैसे करती है, इसका एक एक कंपोनेंट क्या है उसके अंदर। हम लोग जनरली ऐप डाउनलोड करते हैं, साइन अप बटन क्लिक 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 क्लिक, एक्सेप्ट, गो खत्म। क्रिप्टो ऐप्स के साथ वैसा मत करो। क्रिप्टो ऐप्स की एक एक स्क्रीन पे एक एक क्या लिखा है उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इवन देन इफ़ यू आर नॉट स्कैम्ड, यू विल बी वेरी लकी। होगा, ये सबके साथ होगा डेफिनेटली। सो सेल्फ कस्टडी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट द बेस्ट वे टू डू इट इज़ हार्डवेयर वॉलेट। आप हार्डवेयर वॉलेट खरीदो, उसमें भी स्कैम होते हैं। आप अमेजोन से हार्डवेयर वॉलेट नहीं खरीद सकते। यू हैव टू गो टू लेजेट, हाँ, ट्रेजर या लेजर की वेबसाइट, उसमें जाके देखना है इंडिया में कौन डीलर है, वो डीलर के पास से मंगाना है। अच्छा, हार्डवेयर अमेजोन वॉलेट पे एक पीस मत, ऑफ हार्डवेयर है जो कि एक पेन पेन ड्राइव ड्राइव जैसा जैसा होता है। दिखता हाँ होगा, हाँ हाँ उसके अंदर कुछ ऐसा डेटा है हाँ, विच इज द की टू योर सीड फ्रेज है आपका बेसिकली। सीड फ्रेज बोलते हैं हाँ, उसको, ऑलराइट। तो मतलब एक प्राइवेट की है और एक हाँ, सीड प्राइवेट फ्रेज की है, है, दोनों alright, है, वो उसके अंदर ही है। ओके। बट दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, इट्स नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, इट्स नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग। तो उसको सब करने में बहुत मेहनत लगती है ये सब मैनेज करने के लिए। ऑलराइट ऑलराइट। तो अदरवाइज कुछ ऐसा भी होता है कि यू कैन राइट योर सीड फ्रेज और योर हाँ, प्राइवेट की, या दे आर लाइक कुछ आई थिंक 32 या 64 डिजिट के वर्ड्स होता है। लाइक कैरेक्टर, इतने कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग ही होती होगी ना। यू राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन यू सो कीप इट सिक्योर, दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेज टू डू सो दैट। सीड फ्रेज होता है, उसमें वर्ड्स होता है, वो वर्ड्स का एक स्पेसिफिक ऑर्डर भी होता है। उसको आप पेपर पे लिख सकते हो, कहीं लिख सकते हो, नोट्स में नहीं सेव कर सकते, कंप्यूटर में नहीं सेव कर सकते, फ़ोन में नहीं सेव कर सकते, कोई भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है उसमें नहीं सेव कर सकते। यू हैव टू फिजिकली पुट इट समवेयर।
क्योंकि अगर आपने इसमें नोट्स में सेव किया है तो कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर देखेगा उसको उड़ा लेगा, गए आपके पैसे। सो यू हैव टू सेव इट फिजिकली समवेयर। और पेपर अगर आपने सेव कर दिया, घर में आग लग गई, पेपर गया, पैसे गए। सो यू हैव टू फिगर दैट आउट। अगर बहुत पैसा है तो उसको स्टील प्लेट आती है, लोग स्टील प्लेट में रखते हैं उसको और सब चीज़ें करते हैं। तो अगर इतने पैसे होंगे तो आपके पास कंसल्टेंट्स होंगे ये सब करने के लिए, तो इतना टेंशन नहीं है। बट नहीं, these मेरे are को like extreme Right. measures हाँ, that that is what people I- take वही to वही मैं बोल really रहा हूँ protect कि everything. these are really extreme, क्योंकि मतलब आई थिंक बहुत सारी जनता ऐसी होती होगी जो कुछ ना कुछ पासवर्ड्स के लिए ऐप यूज करती होगी, जैसे गूगल पासवर्ड्स होता है, नहीं, कभी नहीं यूज करना इसमें। या फिर एप्पल का पासवर्ड्स होता है, ट्रस्ट करते हम्म। हैं उस पर। तो ये तो फिर पूरी क्रिप्टो ही उनके लिए नहीं Useless है, हो गई। मतलब अगर वो Exactly. दिस इज फॉर द पैरानॉइड पीपल, इफ आई एम टू कॉल Exactly. इट, आई डोंट नो 100%. if that's the right 100%. word. Yeah, no, that's the Yeah. right word. That's definitely the right word. The way he was explaining, right? But कि you know, only ये the नहीं कर paranoid सकते, वो नहीं survive, कर right? सकते। वो saying भी है कि only paranoid survive. अच्छा, Yeah. alright. चलो ठीक है, let's come to the next part of it. अब हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो बहुत सारी बातें करी, आधी मेरे को समझ में आई, आधी मेरे को समझ में नहीं आई। आई विल मे बी स्पेंड सम टाइम, more time on it, right? But yeah, kudos to you to try to explain and dumb it down for me. No, not dumb it down यार, मैं काफी rested हूँ I think. Okay. So I was coming to the startup part of it now, जो हम बात कर रहे थे ना कि इसके और भी यूज केसेस हैं। मैंने कहा था कि we'll come back to it, right? And I think one of the startups that you did, दूसरे वाले के बारे में भी बात करेंगे, which was the Builders Tribe और Buildso। उसके अंदर आपका काम ही एक तरीके से रहता होगा to build, you know, sorry, to meet different founders and To do things. Yeah. to get to help them, right? So what are some of the interesting use cases that you saw, or what are some of the interesting use cases that you feel are still not solved for those 10 people who are watching it एकदम अभी passion से? 2 हो गए होंगे I think, 2 लोग हो गए होंगे अभी। एक तो मैं हूँ। चलो ठीक है, कोई तो वॉच कर रहा होगा, Okay. एक बंदा। Okay. बट आई थिंक सो इथेरियम की हमने जैसे बात की, दैट नाउ वैल्यू कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन चेन, दैट्स वन। सेकेंड थिंग इज सॉफ्टवेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड कंप्यूटेशन कैन बी डन ऑन चेन। ये जब कॉम्बिनेशन आ जाता है तो नाउ वी हैव स्टार्टेड डेवलपिंग व्हाट पीपल कॉल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डैप्स। अगर आप अभी फ़ोन खोलोगे तो आपके जितने भी ऐप्स हैं, इसका डेटा कहीं ना कहीं अमेजॉन, गूगल क्लाउड कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। ये थ्रू आउट द चेन 99% सबको विजिबल है एंड सेल्फ कस्टडी नहीं है। अभी अगर मैं मेरे ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दूँ और उसको मुझे सेम कॉन्टैक्ट्स को नेक्स्ट सोशल नेटवर्क पे ले जाना है तो वो नहीं होता। सो इट्स नॉट सेल्फ कस्टडी इन एनी पॉसिबल वे। एंड ये 2 चीज़ें बहुत क्लियरली अभी इथेरियम, सोलाना और काफ़ी सारी ब्लॉकचेन्स है जो ये सॉल्व कर रही है, दैट यू गेट टू अ स्टेज जहाँ you want some of the data at least from your apps to be on blockchain and not in centralized servers. A lot of data will be on centralized servers and it's not very sensitive, so no worries. But इसके चलते काफ़ी सारे use cases enable हो गए। One of the easiest thing that I would say for everyone is Warpcast. Warpcast आप डाउनलोड करोगे तो आपको लगेगा ट्विटर जैसा Spelling है, क्या है? WARPCAST, Warp. Cast. Okay. Yeah. WARP Warp CAST cast. सो इसको आप डाउनलोड करोगे तो आपको लगेगा ट्विटर जैसा है, नॉर्मल। आप उस पर प्रोफाइल बना सकते हो, स्टेटस पोस्ट कर सकते हो, रिप्लाई एंड ऑल दैट। बट ये एक्चुअली ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है, राइट? ये एक प्रोटोकॉल है। आप जब ऐप बोलते हैं तो ऐप की कंपनी अपना डेटा क्लोज्ड रखती है। ये फेसबुक वाले ट्विटर का नहीं देख सकते, ट्विटर वाले फेसबुक का नहीं देख सकते, और एज यूज़र हम दोनों के बीच में फंस गए। नाउ सेम विथ फ्रेंड ग्राफ, सेम विथ ऑल माई पिक्चर्स। मैं और कुछ से नहीं ले जा पाया फेसबुक, अब फेसबुक से इंस्टा पे नहीं आ रहे और इंस्टा से कहीं और नहीं जाएंगे। सो दीज थिंग्स कीप हैपनिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉपकास्ट क्या बोल रहा है कि ये आपका सोशल ग्राफ है, आप किसको फॉलो करते हो, आपको कौन फॉलो करता है, ओपन है, कोई भी ले जाओ, इसको रीड करो, इसको नहीं, इसके but फिर- ऊपर राइट करो। बट फिर जो भी वॉपकास्ट
किस चेन के ऊपर बना है? इथेरियम के ऊपर बना है? अब बेस के ऊपर बना है। कौन सी? बेस इज लेयर 2 ऑन इथेरियम। जैसे हमने बिटकॉइन पे लाइटनिंग नेटवर्क देखा, Lightning, वैसा okay. इथेरियम पे बेस है। ओके, लेट्स से हाँ। क्या स्पेलिंग है उसके? BASE बी, बेस। हाँ ओके, मान लो बेस पे बना है। हम्म। तो फॉर दैट टू बी ट्रू, जो आप बोल रहे हो कि डेटा इज यू नो टेकेबल या जो भी, मतलब एक जगह से दूसरी ओपन जगह सोर्स है, then आप उसको एक्सेस करो। then the other decentralized social networks or social media that has to be built also has to be built on that same network which is base. ये भी, बाप रे, हम काफ़ी एडवांस में घुस रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हो आप यार। सो आपने इंटरऑपरेबिलिटी वाली बात कर ली कि बेस का डेटा सोलाना और सोलाना का हाँ, डेटा बेस right. पे नहीं जा रहा। यस, दैट्स अ प्रॉब्लम राइट तो नाउ। वो उसके For ऊपर sure. ही, लेकिन उसके ऊपर हाँ, जो भी उसी बना के रहा ऊपर है, बना बिल्ड कर रहे रहा हैं है, आप। वो डेटा कॉमन रह फॉर सकता श्योर, है। फॉर श्योर। बट द मेन पार्ट टू अंडरस्टैंड इज कि ये फारकास्टर क्यों ओपन है। अभी मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपके पास 50 लाख क्रेड कॉइन है ना, तो मैं आपको मेरी पानी की बोतल पे 2 रुपये डिस्काउंट देता हूँ। गॉट इट। नहीं बोल सकते हम, Got it. क्योंकि क्रेड क्लोज है। क्रेडिट का डेटा क्रेडिट के पास ही है। हाँ, और वो किसी को करने नहीं देगा, वो चार्ज लेगा लोगों से। मैं समझ रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि एक पर्टिकुलर चेन को लेते हैं, अभी के लिए भूल जाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चेन है, बिकॉज उसमें अभी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है कि जो डेटा है वो एक चेन दूसरी वाला chain दूसरी नहीं चेन है। में हाँ। नहीं जा सकता। तो एक कोई अगर सेंट्रल चेन ऐसी बन जाए तो दैट डेटा इज अवेलेबल फॉर एवरीवन टू यूज इन वट एवर वे दे वांट। But it is in your wallet. If you have posted that data, it is in your wallet. आपको उसको डिलीट मारना है, आप डिलीट मार सकते हो, सारे ऐप से डिलीट हो जाएगा, समझ रहे हो? बिकॉज द डेटा इज डिलीटेड फ्रॉम ऑन चेन, फ्रॉम चेन। आई अंडरस्टैंड दैट। वही है कि इट इज डेफिनेटली नॉट अ सिंपल Yeah, प्रॉब्लम, yeah, इट इज अ no, no, कॉम्प्लेक्स it is थिंग, a बिकॉज फिर complex मेरे thing. दिमाग में आता है Yeah. कि यार हमारी कॉन्वर्जेशन में आधा घंटा पहले ही आपने ये चीज़ बोली थी विच मेड सेंस टू मी कि फेसबुक के पास मेरा डेटा है या इंस्टाग्राम के पास मेरा डेटा है, वो किसी को बेच देगा। यहाँ तो मैं खुद ही अपना डेटा फ्री में सबको दे रहा हूँ कि भाई ले लो। Yes, definitely. ये अभी तो अभी मैं- के लिए दे रहे हो। सो इसीलिए मैंने बोला कि ब्लॉकचेन्स राइट नाउ आर अ प्राइवेसी नाइटमेयर। इट इज अ नाइटमेयर। Okay. प्राइवेसी टेक आई नहीं अभी तक। Okay. आएगी, 2-3 साल में आएगी। Okay. देयर आर प्रोजेक्ट्स वर्किंग ऑन प्राइवेसी टेक। Alright, so सो probably कि वो हाँ, डेटा ये का private हो कंट्रोल जाएगा। मेरे पास कंप्लीटली सिर्फ हो आपके जाएगा पास कि होगा। मेरे को किसको देना है, जैसा कि आपने थोड़ी देर हाँ। पहले कितनी देर के लिए देना है एंड ऑल। अगर मैं एक अच्छा फ्यूचर पेंट करूँ ना, But तो थिंक ऑफ दिस कि आप आज प्रैक्टो पे अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो डॉक्टर की। हाँ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी XYZ रिपोर्ट्स मांगी, आपने रिपोर्ट्स की एक्सेस अभी के लिए फिजिकली या डिजिटली उनको दी, तो उनके पास परमानेंटली पड़ी रहेगी, राइट? इसके बदले आपने डॉक्टर के पास गए, आपने आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स का एक्सेस, उनको स्पेसिफिक रिपोर्ट्स का एक्सेस उनको 24 घंटे के लिए दिया, या 2 घंटे के लिए दिया, या 15 मिनट के लिए दिया, या वट एवर यू नीड, वो उतने घंटे के लिए दिया। उन्होंने, वो लोग वो रीड कर पा रहे हैं उसको, उसके बाद ऑटोमेटिक रिवोक हो गया। आप आ गए, डॉक्टर ने बोला था कि भाई मेरे कंसल्टेशन का इतना होता है, वो आपके वॉलेट में से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया, वो डॉक्टर के वॉलेट में चला गया। सो दिस होल ट्रांजैक्शन वाज मेड पॉसिबल बाय ब्लॉकचेन। चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। आपने एक हाँ, मतलब एग्जांपल ये- यूज केस बताया हाँ। ऑफ डॉक्टर अपॉइंटमेंट। ये विजन है कि ऐसी दुनिया होगी। ये इसमें सिक्योरिटी, आप अगर बोल लो कि PDF भी डाउनलोड कर सकता है वो, हाँ। ये भी मेरा स्क्रीनशॉट ले सकता है। हाँ, सो देयर विल बी मोर सिक्योरिटी इन दिस कंपेयर टू PDF डाउनलोड करना। ओके ओके। आई थिंक एक और जिसके बारे में मैंने और जगह से सुना है, जो यूज केस की बात करते हैं, इट्स लाइक अ डिसेंट्रलाइज्ड उबर और एन ओला, राइट? कि जो मिडलमैन उबर है या ओला है, वो हट के देयर कैन बी अ डायरेक्ट। प्रॉब्ली नम्मा यात्री ONDC ने सॉल्व कर दिया। राइट। सी, सो ONDC इज अ प्रोटोकॉल। हाँ। Similarly, you think of Farcaster as a protocol. Hmm. It's not run by some authority. It's फारकास्टर run क्या by- है? ये भी ईथ के ऊपर एक Wapcast. लेयर है। Sorry, हाँ, Wapcast. 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 Right. So Wapcast is the app और उसके प्रोटोकॉल का नाम Farcaster है. So basically वो भी एक प्रोटोकॉल है, उसकी ONDC पे कोई भी बिल्ड कर सकता है वैसे, और उसमें मिडलमैन की आपको ज़रूरत नहीं है. So think actually of Ethereum very similar to that. राइट? और सारे उसके जितने ब्लॉकचेन्स हैं आसपास, सबको ये सोचो कि ये एक टाइप का ONDC है, आप उसमें नम्मा यात्री बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। कुछ और आ रहा है आपके दिमाग में रिगार्डिंग
startups or any ideas that you can share हाँ, कि यार so basically ये try कर सकते हो? बेसिकली मैं एक्चुअली मैं जो ये बोल रहा था कि व्हेन यू हैव डिसेंट्रलाइज्ड डेटा एंड कंप्यूट एंड अदर थिंग्स, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यूज़ केसेस एनेबल हो जाते हैं. आई थिंक इंडिया में काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं इसके ऊपर. आप बेसिकली यू नो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तो बना ही सकते हो जो काफ़ी डीफाई बोलते हैं उसको, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. काफ़ी इंडियन स्टार्टअप से भी बनाया है, काफ़ी ग्लोबल लेवल पर भी ये पीयर टू पीयर मार्केट्स चल रहे हैं एक टाइप के. सेकेंड बिग यूज केस दैट हैज़ बीन एनेबल्ड इज गेमिंग, राइट. कि गेमिंग में गेम्स, इन गेम जो आपके एसेट्स होते हैं, आपने स्किन खरीदी किसी के अंदर, आपने गन खरीदी, कुछ और खरीदा, ये सब उनके इकोसिस्टम में लॉक्ड है. वो आप बेच भी नहीं सकते वापस उसको जाके. सो बेसिकली दे आर मेकिंग परपेचुअल मनी ऑफ गेमर्स फॉर नो रीज़न. सो अब ब्लॉकचेन गेम्स आ रही है जिसमें आप एसेट है, एसेट का फ्री मार्केट है, आप उसको बेचो अगर आपको नहीं चाहिए तो, और उसका फ्री फ्लोटिंग प्राइस होगा जो डिमांड सप्लाई से डिसाइड होगा. NFT बोलते हैं जिसको. हाँ, NFTs भी है उसमें, फंजिबल टोकन्स भी है, दोनों टाइप के टोकन्स हैं जो अब मिंट हो रहे हैं. गेमिंग एक बड़ा यूज़ केस है. रियल RWA बोलते हैं, रियल वर्ल्ड एसेट्स. ये एक बड़ा यूज़ केस आया है. जैसे दुबई जैसी कंट्रीज़ है जहाँ रेगुलेशन काफ़ी फ्रेंडली है, वहाँ लोग अपार्टमेंट खरीदते हैं, फिर बोलते हैं कि ये अपार्टमेंट लेट्स से $100,000 का आया था, तो ये हमने खरीद लिया सब मिलके, लेट्स से वी कंट्रीब्यूटेड एज 20 फ्रेंड्स एंड वी बॉट दिस. अब जो रेंट आएगा वो रेंट इन लोगों में डिवाइड होता रहेगा परपेचुअली, जितना भी रेंट आएगा उतना. सो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसको ऑटोमेट कर देते हैं. ये पहले ऑटोमेटेड पॉसिबल नहीं है, बैंक में कोई तरीका नहीं है इसको करने का. आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसको ऑटोमेट कर देता है, और इसके सारे टर्म्स कंडीशंस, ये वो सारी All चीज़ें kinds of ऑटोमेट हो logic गई. can be written basically. जब एग्जैक्टली जब पैसा एक चेन पे आ गया है, वो फिर आप कुछ भी कर सकते बैंक हो उसके कंट्रोल साथ. नहीं कर रहा है, ओपन सोर्स हो गया है पैसा, उस पर कोई भी आके कुछ भी एग्जैक्टली build कर सकता है. एग्जैक्टली. सो आपने अगर अभी आई थिंक रीसेंट नंबर मुझे याद नहीं है, बट काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इज बीइंग टोकनाइज्ड इन लॉट ऑफ जुरिसडिक्शंस, नॉट जस्ट UAE बट काफ़ी जगह पर ये चालू हो गया है. Right, right. एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आप के बारे में मेरे को पता चली when I came to visit you at your place was this founders house that you were running. हाँ, Right, you know, I think every few months or once in a year, if I'm not once in a wrong, year. you have this क्या बोलते हैं मेला. मीटअप ऑफ टॉप Web3 founders in India. Yeah. एंड आपको कोई, तो मैं ट्वीट भी देख रहा था जिसके अंदर यू हैड, मैं लगवा दूंगा यहाँ पे एडिटर को बोल के, वन टारगेट यूनिकॉर्न, राइट. सो हाउ क्लोज आर यू, व्हाट हैज बीन हैपनिंग देयर? वन टारगेट यूनिकॉर्न से तो बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे यार, एक से क्या होगा. इंडिया इतना बड़ा है, इतने इतने इंजीनियर्स हैं, इतने इतने यंग लोग हैं, एक से तो नहीं होगा. फ्रैंकली लाइक 2018 के बाद से लेके अभी तक वी हैवंट हैड अनदर पॉलीगॉन. बेसिकली पॉलीगॉन मेरा क्राइटेरिया क्यों होता है, क्योंकि इट इज़ लाइक नोन फॉर इट्स टेक, राइट. इसकी टेक बढ़िया है बिफोर इट्स टाइम. लार्ज यूनिकॉर्न लेजिटली ग्रोन बाय इंडियन फाउंडर्स, नॉट लाइक मैं एक साल बाद सिलिकॉन वैली मूव हो गया वाले फाउंडर्स. दैट्स डिफरेंट. एंड इट इज़ द बिगेस्ट अंडरडॉग स्टोरी आउट देयर. आई डोंट नो अभी तक किसी ने मूवी क्यों नहीं बनाया इसके ऊपर, बट इट इज़ एक्चुअली द बिगेस्ट अंडरडॉग स्टोरी आउट देयर. Malik read about Polygon. हाँ, डेफिनेटली. आप संदीप और JD और सबका पॉडकास्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि वाह, ये काम हो रहा है इंडस्ट्री में. संदीप नैलवाल, राइट? हाँ. एंड जनरली स्पीकिंग आई थिंक उसके बाद में इतना सिग्निफिकेंट कुछ भी आया नहीं है, बट आई थिंक वी हैव इनफ एनर्जी एंड फायर पावर नाउ कि एक नेक्स्ट 1-2 साल में हैव अ लेजिट यूनिकॉर्न आउट ऑफ इंडिया, बेयर मिनिमम. आई थिंक 3 होने चाहिए. आउट ऑफ फाउंडर्स हाउस पूछ रहा था मैं वैसे. आउट ऑफ फाउंडर हाउस भी हो ही, मतलब सारे अच्छे फाउंडर्स तो फाउंडर हाउस में ही थे. सो आई डोंट नो हु एल्स टू बैट ऑन, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि इंडियन इकोसिस्टम भी इतना बड़ा नहीं है. इफ आई वर टू काउंट लाइक 50 रियली गुड फाउंडर्स नहीं मिलेंगे. जस्ट फॉर द नंबर्स से 10 भी नहीं मिलेंगे. जस्ट फॉर द नंबर्स से. फाउंडर्स हाउस जो आप चला रहे हो उसमें से एज ऑफ नाउ हाउ मेनी फाउंडर्स आर somehow related to or taking mentorship at Founders House? 12 people stayed for 7 days this year, in 12 Bangalore. I think अभी जब ईस्ट इंडिया हुआ था, जैसा कि आपने मेरे को बताया था, कुछ ही तो हमने 7 दिन की रेसिडेंसी की थी एक
विला यहाँ पे रेंट पे ले लिया था। बहुत सुंदर विला है। एक हाँ, एक हफ्ते के लिए। एंड दाल चावल खिला रहे थे सबको हम डेली बेसिस पे, लिटरली होम कुक फूड। एंड ऐसा बड़ा सा टेबल सेटअप लगा दिया था, तो डेली बेसिस पे मेंटर्स आ ये रहे थे, हैकिंग हो रही थी। राइट एंड थोड़ा चिल टाइम भी हुआ, बट essentially I think we got the best mentors that India has at least ever seen. And Right. 10 लोग एक रूम में, बहुत बड़े, like literally we had uh, 3 unicorn founders, biggest names in the industry present there physically. बाकी 7 स्क्रीन पे थे, but 10 people, so they got to learn, they got some actionable advice. एंड आई थिंक वीड ऑलरेडी गॉट द बेस्ट ऑफ इंडिया। तो इनमें से तो किसी ना किसी को बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो फिर इनकी नींद हराम करनी पड़ेगी। ये बनाओ कैसे भी करके, वी नीड दिस स्टफ। सो और ये सारे फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं या फिर बिल्कुल नए अभी आइडिया स्टेज पे होते हैं? इसमें से 3 थे जो प्री सीड रेस कर चुके हैं। Okay. आई थिंक 4 है जिनको ग्रांट्स मिली है कहीं ना कहीं से। एंड सम ऑफ देम वर स्टिल बूटस्ट्रैप्ड, बट हमारे पास क्राइटेरिया था कि आप मिनिमम 6 महीना पहले से काम कर रहे हो, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए हाँ रेडी, और यू शुड बी वाउच्ड बाय वन ऑफ द इंडस्ट्री वेटरन्स। अगर वो वाउच नहीं आया, किसी का रेफरेंस नहीं आया, तो हम नहीं लेंगे। okay. सो इन सम वे इट इज़ लाइक इट वॉज वेरी हार्ड टू गेट इन। जनरली स्पीकिंग, किसी ने हार्डली मतलब फॉर्म भरा, तभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत लोग हैं जिनको हम ले सकते हैं। कितने लोगों ने फॉर्म भरा था? 49 लोगों ने फॉर्म भरा था। एक फॉर्म भी बहुत लोगों ने नहीं भरा था। आई थिंक आपने उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ऐसे रखे थे हाँ, रेफरेंस के बिना फॉर्म नहीं भर सकते। सो जिसने फॉर्म भरा है उन सबके पास रेफरेंस है उसके अंदर, एंड रेफरेंस फ्रॉम समवन रियली एस्टैब्लिश्ड इन वो द भी आपने इंडस्ट्री। कुछ लिस्ट दी होगी या फिर हाँ, मैं मतलब मेंटर्स पता है, सब लोगों को पता है इंडस्ट्री में कितने बड़े लोग हैं गिन के। मे बी 50 big people out there in Indian industry, not too big. So everyone knows everyone. And सारे के सारे रेफरेंस से आए थे। तो दीज आर पीपल हु विल रियली फाइट हार्ड। आई कैन डेफिनेटली से कि इनमें से 2-3 तो बनने चाहिए। अगर 2-3 नहीं बने तो फिर मज़ा नहीं है। 12 में से 2-3 बोल रहे हो आप? हाँ यार, तो Nice. फिर क्या फ़ायदा होगा। एंड आर एम इज़ टू गेट देम टू सीड फंडिंग। प्री सीड फंडिंग रेज की हुई थी काफ़ी ने। सो आर एम इज़ कि चलो इनकी सीड फंडिंग करा दो, उसके बाद में दे आर ऑफ कोर्स ऑन देयर ओन इन सम वे, but there is a whole network of people now. They are in a group with literally the most powerful people in the industry. Right. Direct access पे है Right. उनके लिए। Right. तो ये हमने ecosystem support वाली लाके छोड़ दी है। Now let's see what happens. ठीक है। आई थिंक प्रवीण, बहुत बात की हमने। आई थिंक यू हैव टू Thank गो you so नाउ, much, यार। टाइम हो रहा है आपका मीटिंग का। सो Definitely, यार। ऑन एंडिंग नोट, वन लास्ट थिंग, is there anything that you would have asked me if you were in my shoes, or is there anything that you want to share as an ending remark? Then we'll go ahead. या डेफिनेटली मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन और आंसर दोनों दे देता हूँ कि Please. व्हाट इज़ द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि ये सब ज्ञान सब सही है, सब बहुत कॉम्प्लेक्स, सिंपल, सब ठीक है। Correct. व्हाट्स लाइक द इमीडिएट, अभी आप वीडियो बंद करो उससे पहले नेक्स्ट स्टेप क्या है। Right. यूट्यूब पे ही या ट्विटर पे, जहाँ भी आप देख रहे हो, इसको जस्ट सर्च द बिटकॉइन स्टैंडर्ड समरी, राइट। द बिटकॉइन स्टैंडर्ड इज अ बुक, like it's a story book. It has nothing to do with whatever I said right now. बिल्कुल मेरे जैसा बोरिंग नहीं है वो। It is actually one of the most interesting books that you can read. It is largely about what is money, how money came about to be, what it is history of money, कि ये सब क्या है। And it's been written by an economics professor, so very very factual, very insightful also. So the Bitcoin Standard book का नाम है, ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं आजकल। So इसकी अगर समरी ढूंढोगे ना तो समरी मिल जाएगी आपकी। काशिफ रज़ा, काशिफ भाई, उन्होंने हिंदी में इसकी पूरी समरी बनाई है प्रॉपर। यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब एंड यू कैन फाइंड इट ऑन ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। So this is the immediate next step. हाँ, Anything else? that you should watch. It is, I think it will take a couple of hours of your life, but that's the most important thing. अगर आप हिंदी नहीं समझ रहे हो तो इंग्लिश में भी काफ़ी लोगों ने इसकी समरी बनाई है, एंड यू विल फाइंड इट ऑन यूट्यूब। YouTube. Once you watch this, then you don't need anything that I say. But this is the most crucial step. अगर इसको करने के पहले आप क्रिप्टो खरीद भी रहे हो, I can assure you, you will make a loss in ways that you can't even imagine right now. Okay. Okay. Okay.
गॉट इट। चलो एक एक्शनेबल आइटम भी दे दिया हमने, हाँ हाँ, वो पढ़ो, फिर उसके बाद क्या करें वो वहां से पता चल जाएगा या फिर कुछ अपने नहीं आप करने की करना है? जरूरत है, ये एक बार आपने हुआ ना तो पूरी ब्रेन अच्छा, अपने आप रीअरेंज करेगा थोड़े थोड़े टाइम में, एंड देन यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग रियलिटी, होल रियलिटी इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे, कि ओ ये चल रहा था जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया। ओके। एंड दे से ऑलवेज एवरीवन कीप्स कंप्लेनिंग कि हमें पैसा नहीं सिखाते, टैक्सेस नहीं सिखाते, स्कूल में अभी सिखा रहे हैं। अगर 2-3 घंटा नहीं लगा सकते देन छोड़ दो, फिर कुछ नहीं हो रहा। Got it. Yeah, that I think that is a good ending remark to end on. या The Bitcoin standard summary. Watch any video that you would like to. एक उन्होंने ऑलरेडी नाम बताया जो हिंदी में अच्छा है, काशिफ रजा। काशिफ रजा, राइट? तो हिंदी पॉडकास्ट से देख ही रहे हैं, तो आई एम होपिंग हिंदी आती होगी जो देख रहे हैं। सो या थैंक यू सो मच प्रीन भाई, अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आने Thank you के यार। लिए। मज़ा आया ये करके। आई थिंक फर्स्ट फिजिकल पॉडकास्ट है Yeah. मेरा ऐसे सेटअप वेटअप के साथ में। काफ़ी मेरा भी क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी बढ़ा, मैंने कुछ चीज़ें नोट करी आईपैड पे दैट आई विल रीड अबाउट आफ्टर दिस पॉडकास्ट टू। मैं आपको बिटकॉइन स्टैंडर्ड बुक गिफ्ट करता हूँ। यू आर रीडिंग ऑल ऑफ द अमेजिंग बुक्स, तो एक और इस कलेक्शन में ऐड कर दिया जाए। Got it. फिर we'll see by next year if it is by default, if you like it enough to be here. Yeah, And that will I be a have not cool read all thing. of them honestly. I have started reading. I have finished this one, Naval wala. This I am reading right now. मैं आपको एक डेफिनेटली बुक भेजता हूँ, आप पढ़ो, अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो यहाँ डाल देना। That will be amazing. Got it. Thank you so much. Awesome. Thank you यार, thank you for It was a inviting lot me. of fun.